सही है फराज, आवाज़ आ रही है? लग गई है। जी। तो लास्ट क्लासेस में हमने पढ़ा था, उसकी रिकॉर्डिंग भी फराज ने शेयर कर दी है। ठीक है। लास्ट क्लास के हवाले से चीज़ें कुछ मैंने पढ़ा दी थी, कुछ चीज़ें रह गई थी। ठीक है, मैंने थोड़ा सा मैं रिव्यू दे देता हूँ कि पिछली क्लासेस के अंदर मैंने आपको ये बताया था कि यू आई यू एक्स क्या होता है। ठीक है, मैंने दोनों क्लासेस के अंदर बार बार जो है एक्सप्लेन किया है कि यूआई और यूएक्स के अंदर डिफरेंसेस क्या हैं और यूआई यूएक्स होता क्या है। ठीक है। और मैंने आपको इसकी मार्केट की वर्थ भी बता दी, मार्केट के अंदर वर्थ क्या है इस चीज़ की। ठीक है। हम लोग और ये वो डोमेन है जिसके ऊपर आप बहुत आसानी से जो है वो अपनी एक ग्रिप बना सकते हैं, क्योंकि वो एक कहावत है ना कि अंधों में काना राजा होता है। ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो बहुत सारे लोग अंधे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो आपको अगर फिर भी बेहतर यूआई यूएक्स आएगी ना, तो आप पाकिस्तान में अपना लोहा फिर भी मनवा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ इतना कंपटीशन नहीं है इस फील्ड के अंदर। ठीक है, कहने का मकसद ये है कि यहाँ इतना कंपटीशन नहीं है। तो इसके अलावा जॉब मार्केट है। ठीक है, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आप मुझसे पूछेंगे कि सर कंपटीशन तो नहीं है मगर रिक्वायरमेंट है जॉब की, क्या आती है? तो रिक्वायरमेंट्स हैं, बिल्कुल हैं। फॉरेन में बहुत ज़्यादा है। हम लोग जो सॉफ्टवेयर हाउसेस होते हैं वो फॉरेन के ही ऑर्डर्स को पिक कर रहे होते हैं। तो फॉरेन के अंदर बहुत ज़्यादा डिमांड है, इसका बहुत ज़्यादा काम आता है, फील्ड्स आ रही हैं। ठीक है। मैं यू आई यू एक्स खुद डिज़ाइनर डेवलपर हूँ। ठीक है, तो मेरा जॉब यही होती है, मैं फ़ॉरेन के कॉन्ट्रैक्ट्स भी ले रहा होता हूँ, कंपनीज़ के लिए भी काम कर रहा होता हूँ। तो मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि इसकी कितनी डिमांड है और कितना लोग डिज़ाइनर्स मिलते नहीं हैं अच्छे मार्केट के अंदर। लोग बहुत ज़्यादा पैसे देने के लिए भी तैयार होते हैं कि प्लीज़ आप ये काम कर दें हमारे लिए। ठीक है। अच्छा, इस काम के लिए जो मैंने आपको कहा कि इसका एक और बेनिफिट भी बहुत अच्छा है। एक बेनिफिट ये है कि चलें अगर आप ये चीज़ सीख जाते हैं ना, मैंने ये बात पहले भी की थी कि आप अगर सीख जाते हैं तो आपकी डिज़ाइनिंग इम्प्रूव हो जाएगी। ठीक है। फिर आपको बैनर बनाना है, फिर आपको कुछ भी चीज़ बनानी है ना, तो वो चीज़ ओवरऑल आपकी हर डिज़ाइन के ऊपर फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि जो मैंने ये बात कई दफ़ा मैंने डिस्कस की है। ठीक है, पिछली क्लासेस जिसने ली हैं कि इसके अंदर ज़्यादातर जो होता है वो टाइपोग्राफी के ऊपर ध्यान होता है। ठीक है, यूआई यूएक्स के ऊपर, लेआउट्स के ऊपर ध्यान होता है, कलर्स के ऊपर ध्यान होता है। तो ये वो बेसिक चीज़ें हैं जो डिज़ाइनिंग के अंदर होती हैं। इससे इसके बगैर जो है वो डिज़ाइनिंग नहीं होती। डिज़ाइनिंग के अंदर टाइपोग्राफी, आपकी फ़ॉन्ट्स कैसे यूज़ करते हैं आप, इसके अलावा मॉडर्न फ़ॉन्ट्स इस्तेमाल होंगे, पुराने फ़ॉन्ट्स कॉमिक सेंस इस्तेमाल नहीं होगा। पुराने फ़ॉन्ट्स जो प्री रिकॉर्ड जो इंस्टॉल्ड होते हैं विंडोज़ के अंदर जो प्री इंस्टॉल्ड फ़ॉन्ट्स आते हैं, वो बहुत पुराने होते हैं। तो आपको वो उसके बेस के ऊपर कोई चीज़ डिज़ाइन नहीं करनी। ठीक है? मॉडर्न फ़ॉन्ट्स को सर्च करें। ठीक है? आजकल एक चीज़ सर्च करना मुश्किल नहीं है। ठीक है? सर्च करें। अच्छा, ये भी एक स्किल है। मेरी बात ये मिसाल के तौर पे जो सर्चिंग होती है ना कि आपको रेलेवेंट कीवर्ड्स के साथ वो चीज़ सर्च करनी है, तो ये भी स्किल होती है। ठीक है, तो आपको सर्च करना है कि यू आई यू एक्स के फ़ॉन्ट्स क्या हैं। ठीक है, फ़ॉन्ट्स यू आई यू एक्स नहीं, ओवरऑल फ़ॉन्ट्स, मॉडर्न फ़ॉन्ट्स क्या हैं। ठीक है, मॉडर्न फ़ॉन्ट्स क्या हैं, तो आपको मॉडर्न फ़ॉन्ट्स जो है वो बहुत सारे मिल जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा तो कहने का मकसद ये है कि जब मैं ऐसे सर्च कर रहा हूँ तो आपको भी ये फ़ोन सर्च कर सकते हैं। ठीक है, फ्यूचेरा है, बहुत सारे फ़ोन्स हैं जो फ्री आपको मिल जाते हैं, बहुत सारे फ़ोन्स हैं जो आपको फ्री में नहीं मिलते। ठीक है। अच्छा, मैं दूसरी बात ये है, एक ये आपका माइंड हो कि आप सर्चिंग फॉर एवर, मतलब मेरा मकसद ये है, एक बात आपको ध्यान में रहे, मतलब कि स्किल जो चीज़ होती है ना, मिसाल के तौर पे आज मैं आपको यू आई यू एक्स पढ़ा रहा हूँ, आपने मैंने आपको लोगो डिज़ाइनिंग पढ़ाई है। ठीक है, तो ये सॉफ्टवेयर्स और ये चीज़ें जो है वो शायद 1 साल बाद, 2 साल बाद चीज़ें जो मैंने आज आपको बिल्कुल वर्ड बाय वर्ड पढ़ाई हैं, तो ये शायद जो है वो कुछ सालों बाद ऑब्सोलीट हो जाएँ। ठीक है? मतलब ये चीज़ अपडेट हो जाए, ये सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाए, सॉफ्टवेयर ये जो लेआउट मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो शायद ये ना रहे। ठीक है? चेंज हो जाए। ठीक है? इसके अलावा जो मैंने आपको इलस्ट्रेटर पढ़ाया है, तो इलस्ट्रेटर भी शायद कुछ सालों बाद सेम ना रहे, चेंज हो जाए। ठीक है? तो जो चीज़ काम आती है सबसे ज़्यादा, वो ये रहती है कि आपकी सर्चिंग स्ट्रॉन्ग हो, आपकी रिसर्च स्ट्रॉन्ग हो। ठीक है, आप चीज़ों को
आपकी नेचर के अंदर हो कि अप टू डेट रहना है। ठीक है, ये जो सी एस फील्ड है ना, कंप्यूटर साइंस के अंदर फिर डिज़ाइनिंग आ जाती है, कोडिंग आ जाती है, व्हाट्सोएवर जो चीज़ें आ जाती हैं, ये फील्ड ही ऐसी है कि आपको अपडेटेड रहना है। ठीक है, अगर आप अपडेटेड नहीं रहेंगे सॉफ्टवेयर्स के साथ और चीज़ों के साथ, टेक्नोलॉजी के साथ, तो फिर आप जो है वो जो ना कंपटीशन में बहुत पीछे रह जाएंगे, फिर आपको कोई फ़ायदा नहीं है कि आपको ना कोई जॉब देगा ना कोई प्रोजेक्ट देगा। ठीक है, तो अब मैं बहुत सारी चीज़ें सीख चुका हूँ, मुझे आती हैं, मगर जितनी चीज़ें बंदा ज़्यादा सीखता है उतना उसको अपडेटेड भी रहना है। ठीक है, मैं अगर अपडेट आज नहीं रहता, मैं आपका आज अगर टीचर हूँ, तो मैं अगर अपडेटेड नहीं रहता तो शायद 2-3 साल बाद आप मुझसे आगे निकल जाएंगे। ठीक है, आप मुझसे ज़्यादा जानते होंगे, मैं आपसे कम जानता हूँगा। तो बहुत सारे सीनियर लोग भी होते हैं, बड़ी एज के होते हैं, टीचर्स होते हैं, चीज़ें होती हैं, मगर उनका एक प्रॉब्लम होता है कि उनकी एक नेचर ये बनी हुई नहीं होती कि वो चीज़ों से अपडेटेड रहें। हमारे पास अपडेट रहने का एक जो है ना एक रुझान नहीं है। लोग जो है वो अपडेट रहना नहीं चाहते, न्यू न्यू सॉफ्टवेयर्स को, न्यू टेक्नोलॉजीज़ को देखना नहीं चाहते। मेरी आवाज़ आ रही है सबको? मेरी आवाज़ आ रही है फराज? जी आ रही है। ठीक है, उमर को पता नहीं क्यों नहीं आ रही थी। तो कहने का मकसद ये है कि जब तक सर आ आप रही है आवाज़। जब तक आप अपडेटेड नहीं रहेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। कोई भी आपको कितना भी पढ़ा देना, कितनी भी आप क्लासेस ले लें, आप जब तक अपडेटेड खुद नहीं रहेंगे, जब तक आपकी खुद रिसर्च नहीं रहेगी, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, बहुत सारे टीचर्स हैं शायद आपको ये सबक ना दें। ठीक है, क्योंकि वो खुद अपडेटेड नहीं रहते। ठीक है, मगर मैं आपको ये बात अ, अपने ऊपर भी अप्लाई करता हूँ और आपको भी ये नसीहत करूँगा कि अपडेटेड रहें। जैसे मिसाल के तौर पे कैनवा है, कैनवा वेबसाइट के हवाले से मैंने पहले भी आपको बताया था। ठीक है, यूआई यूएक्स हमारा जो आज का टॉपिक है इससे हट के है बात, क्योंकि हमें बहुत सारी बातें हैं बताने को। ठीक है, तो आप सवाल तो खुद पूछते नहीं हैं, मैं खुद ही बता देता हूँ, आपके फ़ायदे की चीज़ है कि जैसे कैनवा वेबसाइट है, कैनवा वेबसाइट पहले इतनी ज़्यादा डेवलप्ड नहीं थी, अब बहुत ज़्यादा डेवलप्ड हो गई है। ठीक है, एक और वेबसाइट में आपको ये कैनवा शायद मैंने पहले बताई या नहीं बताई, फिर बता रहा हूँ कि कैनवा वेबसाइट पे आप ऑनलाइन जो है वो चीज़ें बना सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, इसमें चीज़ें हैं जो प्रीमियम है, मगर ज़्यादातर 90% ये वेबसाइट फ्री ऑफ कॉस्ट है। यहाँ पे आपको वीडियो बनानी हो तो आप वीडियो बना सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, आपको फेसबुक का कवर बनाना है, रिज्यूमे बनाना है, फ्लायर बनाना है, पोस्ट बनानी है, मतलब बहुत ज़्यादा इसको बेहतर से बेहतर कर दिया है इस वेबसाइट को। पहले इतने ऑप्शन नहीं हुआ करते थे। ठीक है, मैं इसको कई सालों से फॉलो करता हुआ आ रहा हूँ। ठीक है, तो आप भी अगर इसको फॉलो कर रहे हैं। देखिए, बात यह है कि मेडिकल की अगर किसी की फील्ड है, सवाल पूछा है किसी ने, ठीक है, और उसके बाद भी अगर डिज़ाइनिंग सीख रही है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, वो अच्छी बात यह है कि डिज़ाइनिंग ज़ाहिर सी बात है वो इसलिए सीख रही होगी कि उसका पैशन होगा, उसको ये चीज़ एज अ हॉबी, एज अ पैशन उसको अच्छी लग रही होगी। कोई भी बंदा अगर किसी की फील्ड एक्स वाई जी कोई भी है, अकाउंटिंग की है, कुछ भी है, फिर भी अगर वो चीज़ सीख रही है, ख़ासतौर पर लड़कियाँ, तो उनके लिए फ़ायदा ये है कि जो एक इकोनॉमी की एक अनसर्टिनिटी है, तो आप जो है वो आपके पास ऑप्शन ज़्यादा होंगे, आप कभी भी जो है वो बेरोज़गार नहीं रहेंगे। ठीक है, आप घर पे बैठ के चीज़ें सीख सकते हैं, आप कमा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, तो एक अच्छी चीज़ है। ठीक है, दूसरी बात यह है कि डायरेक्टली जो डॉक्टरी है उसको तो डायरेक्टली ये फील्ड सपोर्ट नहीं करती। ठीक है, डिज़ाइनिंग और डॉक्टरी का एक बहुत डिफरेंस है। ठीक है, कुछ फील्ड्स होती हैं जिनका लिंकअप बनता है, मगर डॉक्टरी का लिंकअप डायरेक्टली नहीं बनता। ठीक है, मगर कहने का मकसद ये है कि आपको एट द एंड जो है वो ये फील्ड एज अ हॉबी भी ले लें तो आपको ये फ़ायदा ही देगी। मगर मुझे ये नहीं समझ में आता कि कुछ लोग अगर डॉक्टर हैं वो फिर भी डिज़ाइनिंग का पैशन रखते हैं, तो डिज़ाइनिंग के अंदर डायरेक्ट क्यों नहीं गए, वो डॉक्टर क्यों बन रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग हैं, या ऐसा भी होता है कि पेरेंट्स की का विजन कुछ और होता है और अपना विजन कुछ और होता है। खैर, वो एक अलग डिबेट है। कहने का मकसद ये है कि आपको अगर चीज़ें जितनी ज़्यादा आती हैं, डिज़ाइनिंग आती है, डेवलपमेंट आती है, ठीक है,
तो आज के दौर के अंदर जो 2020 के अंदर या ऑनवर्ड्स आपको जितनी ज़्यादा चीज़ें आती हैं वो आपके लिए फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग आप बेनिफिट ही होगा। हम पाकिस्तान में रहते हैं, पाकिस्तान में जहाँ पे फाइनेंशियली क्राइसिस बढ़ते चले जाते हैं, तो ये ज़्यादा बेहतर है कि आपको चीज़ें जितनी ज़्यादा आएंगी तो आपके पास जो है वो नौकरी के जॉब के मौके ज़्यादा होंगे। ठीक है। अच्छा, कैनवा की मैं बात कर रहा हूँ कि कैनवा पे बहुत सारे ऑप्शंस आ चुके हैं। अगर ये पूरी क्लास मुझे देनी पड़ेगी इसके ऊपर, इसको इन डेप्थ बताने के लिए। मतलब कहने का मकसद ये है कि आप लोगो बनाना चाहें, आप पावर पॉइंट की स्लाइड्स बनाना चाहें, आप पोस्टर्स बनाना चाहें, तो आपको टेम्पलेट्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाते हैं। मतलब मैं हैरत एक चीज़ देख रहा था कि आपको एनिमेटेड चीज़ें भी मिल जाती हैं, आप वीडियोस तक भी बना सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, आप कुछ सेकंड्स की आप पोस्ट एनिमेटेड पोस्टें भी बना सकते हैं, एडवर्टाइजमेंट्स बना सकते हैं। मतलब इतनी ज़्यादा वैरायटी जो है वो इन्होंने अब दी है। ठीक है, आप यहाँ कितनी कोई चीज़ें बना सकते हैं। ठीक है, तो डिज़ाइनिंग और चीज़ें जो है वो वक्त के साथ बहुत ज़्यादा आपके लिए इजी होती चली जा रही हैं। आप उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकते हैं जल्दी जल्दी। कहने का मकसद है इजी का मतलब ये है कि टाइम जो है वो बचाने की ये सब चीज़ें हैं कि आप कम से कम टाइम के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बनाएं। ठीक है, ये अल्टीमेटली आप जिस क्लाइंट के लिए काम कर रहे हैं या अल्टीमेटली जिस कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, तो उनका मकसद हर जगह यही होता है कि कितनी चीज़ ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी चीज़ बन जाती है। ठीक है, डिज़ाइनर जो है वो अच्छी चीज़ जो दिखने में भी अच्छी हो, कंटेंट भी अच्छा हो, और वो चीज़ कितनी जल्दी बना के दे सकता है। तो कैनवा एक बहुत अच्छा अपडेट है उनकी स्किल्स के अंदर। ठीक है, कैनवा पहले से बहुत बेहतर हो गई है। जो मैं खुद भी देख रहा था तो मुझे एक चीज़ लगी, तो मैंने कहा कि आपको बताऊंगा। ठीक है, टॉपिक के ऊपर वापस आते हैं। मैं यूआई यूएक्स की बात कर रहा था। यूआई यूएक्स के ऊपर मैंने आपको बार बार कहता रहा हूँ कि आपकी रिसर्च बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। जैसे अभी मैं एक ये चीज़ देख रहा था कि ये एक अभी अभी, मतलब मैं इसका लिंक भी शायद आपको भेज दूँ, आप देख सकते हैं। ठीक है, कि मैं आपको इसका लिंक भी भेज देता हूँ। ठीक है, ये मैंने आपको लिंक भी भेज दिया इस पेज का। ठीक है, तो अगर जो लोग साथ साथ लैपटॉप में देख रहे हैं तो वो देख सकते हैं। इसके अलावा शायद मोबाइल पे भी ये चीज़ खुल जाएगी। कहने का मकसद ये है कि ये कितना अच्छा एक डिज़ाइन किसी ने भी बनाया है। ठीक है, 3D वॉल के नाम से। ठीक है, वेबसाइट का एक पूरा पेज है। अब इसके अंदर जो है वो कुछ एलिमेंट्स इन्होंने 3D रखे हैं। 3D रखे ऐसे हैं कि ये चीज़ बना के या कहीं और से पिक करके इन्होंने जस्ट पिक्चर्स लगाई हैं। ठीक है, मगर कहने का मकसद ये है कि कितना प्रीमियम लुक है। ठीक है, ये इस तरह की चीज़ें आप भी बना सकते हैं किसी क्लाइंट के लिए, किसी यूज़र के लिए। ठीक है, तो ये आइडियाज़ आप ले सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, आप कहेंगे सर 3D जो है वो चीज़ हमें बनाना नहीं आती। बनाना नहीं आती कोई मसला नहीं है, कंटेंट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत सारी जगहों से मिल जाता है। 3D कंटेंट आपको बना बनाया भी बहुत सारी जगहों से मिल जाएगा। आप VN से पिक कर सकते हैं, आप ड्रिबल से पिक कर सकते हैं। आपको कॉपी पेस्ट करके वो एज ए इमेज लगा देनी है। ठीक है, आप अपने वेबसाइट के ऊपर या कंटेंट के ऊपर लगा सकते हैं। ठीक है, तो आप आइडियाज़ आपको बहुत सारी जगहों से आपको लेने चाहिए। ठीक है। अच्छा, मैंने लास्ट क्लास के अंदर आपको एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट बताई थी कि कंपनी जिसके लिए आप बना रहे हैं, आप ये फैसला करेंगे। जैसे हम कल लास्ट क्लास के अंदर ये स्टडी कर रहे थे कि सर सैयद यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के ऊपर हम बात कर रहे थे कि सर सैयद यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के अंदर अगर आपका सर सैयद की वेबसाइट बनाना आपका ये क्लाइंट है। ठीक है, आपके सर सैयद की यूनिवर्सिटी की आप वेबसाइट बना रहे हैं। ठीक है, सपोज, तो आपको ये रीडिज़ाइन, वैसे हमने, मैं अगर दिखा सकूँ नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं आपको दिखाऊंगा कि ये मैंने एज ए टेस्ट केस जो ना मैंने ये वेबसाइट रीडिज़ाइन की भी थी। ठीक है, सर सैयद की। ठीक है, तो आप भी एज ए टेस्ट केस लेके इसको आप रीडिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो आप आपसे सर सैयद वाले ख़ुद तो नहीं बनवाएंगे, मगर टेस्ट केस का फ़ायदा ये होता है, टेस्ट केस, कि अगर किसी भी चीज़ को, बनी बनाई चीज़ को आप रीडिज़ाइन करके बेचते हैं तो ये आपका पोर्टफोलियो स्ट्रॉन्ग होता है। देखिए, कल को आप कहीं पे भी इंटरव्यू देने जाएंगे किसी कंपनी में, या आप किसी क्लाइंट को जब आप दिखा रहे होंगे, तो आप अपनी स्किल्स का जो है ना मुज़ाहरा आप कर सकते हैं कि भाई ये चीज़ ओरिजिनल ऐसी है, मगर मैंने जो है ना खुद बना के इसको बेहतर कैसे किया।
ठीक है, मेरी बात आप समझ रहे हैं? उमैर, आपका स्पीकर सही नहीं है, ठीक है? तो बाकी मेरी आवाज़ तो सबको आ रही है, ठीक है, सब लोग सुन रहे हैं, सिर्फ उमैर को नहीं आ रही, ठीक है? तो मैं क्या कर सकता हूँ? बाकी अगर उमैर को फिर भी नहीं आ रही तो उमैर रिकॉर्डिंग में सुन सकता है। तो कहने का मकसद ये है कि जो चीज़ें बनी हुई हैं, तो अगर आपसे क्लाइंट नहीं भी बनवाता तो कोई मसला नहीं, इस स्टेज के ऊपर जब आप चीज़ें सीख रहे हैं तो आप उसको रीडिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक है? जो रीडिज़ाइन करते हुए जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आपको इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि भाई, एक तो जो मैंने हर डिज़ाइन के ऊपर शुरू से बताता आया हूँ कि कलर्स का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। कलर पैलेट आप सबसे पहले बनाएंगे, ठीक है? अब मुझे जो समझ में आता है कि एक कलर पैलेट जो इनका है, अच्छा एक बात ये, जो डिज़ाइनिंग में आपको आगे जाके जो है वो, अगर आप वेब डेवलपमेंट सीख रहे हो तो आपको वेब डेवलपमेंट के हवाले से आपको ये चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। वो ये होती हैं कि इंस्पेक्ट एलिमेंट, ठीक है? इंस्पेक्ट एलिमेंट की ज़रूरत जो है वो एज ए यू आई यू एक्स वालों को ज़रूरत पड़ती है इसकी यूज़ करने की। कई दफ़ा क्या होता है कि आपको जो है वो कोई चीज़ें, या दूसरी बात यह है कि थोड़ा इंस्पेक्ट एलिमेंट अगर मुश्किल है कि भाई ये कोडिंग है और इसको आपको कैसे डिबग करना है, ठीक है? तो दूसरा एक टूल्स आते हैं, जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ पे कलर पिकर का एक जो है ना विजेट आता है, ठीक है? ये क्या कहते हैं इसको, प्लगइन आता है, ठीक है, क्रोम का, ठीक है? यहाँ पे कलर पिकर का ये मैंने इंस्टॉल किया हुआ है। कलर पिकर के बहुत सारे जो है ना ये प्लगइन्स हैं, ठीक है? तो आप, ये मैंने एक इंस्टॉल किया हुआ है जिसका नाम है कलर पिकर, ठीक है? तो आप ये इंस्टॉल कर सकते हैं। आपको एक कलर वेबसाइट का, जो भी वेबसाइट आप खोल के उसको रीडिज़ाइन करना चाहते हैं, ठीक है, या रीडिज़ाइन ना भी करना चाहें, आप पिंटरेस्ट पे भी कोई डिज़ाइन देख रहे हैं, तो मसला ये होता है कि जब इसका कलर्स मैं कैसे पता करूं कि इसका कोड क्या है, कलर कोड क्या है, ठीक है? तो आप इस तरह से पता कर सकते हैं। कलर पिकर एक प्लगइन है, वहाँ से आप ये पता कर सकते हैं कि इसका कोड क्या है। तो वो मुझे ये कोड मिल गया, तो भाई इस कोड ये है हैश, ठीक है, हैश 232947, ठीक है? तो ये मैंने इसको कॉपी किया, मुझे यहाँ मिल जाएगा। यहाँ पे मैं रख लूँगा, ठीक है? देखो मुझे ये कोड मिल गया कलर का, ठीक है, नज़र आ रहा है? ओके। तो इसी तरह से आप किसी वेबसाइट का कोड निकाल सकते हैं, कलर निकाल सकते हैं, ठीक है? अब मैं अगर बात कर रहा हूँ सफ़ेद की, तो सफ़ेद का एक जो मेन कलर है वो है पर्पल, ठीक है? लास्ट टाइम किसी ने शायद कहा था, उमर ने या किसी ने, कि मीज़ान बैंक की वेबसाइट लग रही है, ठीक है? तो सफ़ेद की वेबसाइट की इतनी बेइज्जती कर दी थी किसी ने, ठीक है? तो आप सबसे पहले तो जो चीज़ डिज़ाइन कर रहे हैं ना, उससे पहले आपको ये काम करना है कि कलर पैलेट पहले तो आप बना लें, ठीक है? अच्छा, मैंने लास्ट क्लास के अंदर मैंने आपको फिर से रिकैप कर देता हूँ कि मैंने ये भी आपको कहा था कि मल्टीपल स्टेजेस होते हैं, ठीक है? मैंने आपको कहा था कि UI UX के पहला फेज़ जो होता है वो होता है वायर फ्रेम, ठीक है? वायर फ्रेम क्या होता है मैं फिर से बता देता हूँ, ठीक है? और वायर फ्रेम के स्टेज में आपको कलर्स पिक नहीं करने होते, मतलब आपका वायर फ्रेम के स्टेज में, ठीक है, वायर फ्रेम, ठीक है? वायर फ्रेम का स्टेज क्या होता है कि वायर फ्रेम के अंदर आप क्या कर रहे होते हैं, सिर्फ लेआउट बना रहे होते हैं कि जो वेबसाइट मैं बनाने लगा हूँ, ठीक है, मिसाल के तौर पे सफ़ेद के लिए वेबसाइट बना रहा हूँ। अच्छा, ये बड़ा आसान होता है कि एक ऑलरेडी वेबसाइट बनी हुई हो उसको रीडिज़ाइन करना बनिस्बत आसान होता है, बनिस्बत उसके कि आप स्क्रैच से कोई वेबसाइट का डिज़ाइन बना रहे हैं, ठीक है? आप जब स्क्रैच से वेबसाइट के डिज़ाइन बना रहे होंगे तो आप टू एंड फ्रो क्लाइंट से आप पूछ रहे होंगे कि भाई और उसको चेक करवा रहे होंगे लेआउट को। आप मिसाल के तौर पे आपको एक इंस्टीट्यूट है, ठीक है, मिसाल के तौर पे MSM के नाम से है, एक इंस्टीट्यूट है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है MSM का, ओके? तो जब इस तरह का है कि इंस्टीट्यूट MSM का है, उसके लिए आपको वेबसाइट बनानी है, उसका लेआउट बनाना है, तो आप ज़ाहिर सी बात है MSM से पहले वायर फ्रेम करेंगे। वायर फ्रेम बनाने के बाद MSM से आप डिस्कस करेंगे कि आपको क्या ये समझ में आ रहा है, आपको एक्सप्लेन करेंगे। अब मैंने ये बात पहले भी बताई थी
कि जब आप इंस्टीट्यूट बना रहे हैं या कोई भी कंपनी का आपको ऑर्डर आया है जो एग्जिस्ट नहीं करती उसकी वेबसाइट, ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये दिमाग में होना चाहिए कि क्या जो आपसे बनवा रहा है आपका क्लाइंट, उसकी क्या अप्रोच है, उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, उसकी क्या नीड्स हैं, वो वेबसाइट बनवाने से उसका क्या मुराद है, वो क्या चाहता है। एक ये पॉइंट ऑफ व्यू आपको समझना पड़ेगा, आपके माइंड में होना चाहिए। दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि मिसाल के तौर पे एमएसएम इंस्टीट्यूट है कोई, ठीक है, तो जो व्यूअर्स देखने आएंगे एमएसएम इंस्टीट्यूट को, तो वो लोग क्या चाहते हैं, उनकी डिमांड क्या है एमएसएम इंस्टीट्यूट को लेकर, ठीक है, ठीक है। अब एमएसएम का कोई इंस्टीट्यूट है, ठीक है, मैंने अभी ये रख दिया इसका टाइटल, ओके। तो एमएसएम का अगर इंस्टीट्यूट है तो इसका दूसरी कोई इंस्टीट्यूट की वेबसाइट है, एक इंस्टीट्यूट है, इसकी पता नहीं वेबसाइट होगी या नहीं होगी, ये भी संसद के बराबर में एक इंस्टीट्यूट है फॉर एग्जांपल, ठीक है, अलीगढ़ इंस्टीट्यूट, ठीक है, इसकी भी शायद कोई वेबसाइट है। अब अब इसमें एक ये पॉपअप आया हुआ है मिसाल के तौर पे, वेबसाइट मैंने जैसे ही खोली ना, वेबसाइट खुलने से ही एक मेरे पास एक पॉपअप आया, ठीक है। अब पॉपअप जो है वो, एक बात का ख्याल रखिए कि जब भी कोई पॉपअप बनाए ना, पॉपअप ये होता है, सो कहते हैं कि वेबसाइट खुलने से ही जो है वो कोई वेलकम की या कोई इंपॉर्टेंट कोई नोटिफिकेशन आ रहा होता है तो वो पॉपअप बनता है। ये मैंने अभी वेबसाइट खोली अलीगढ़ इंस्टीट्यूट की, ये एक ससेद के बराबर में एक इंस्टीट्यूट है, कराची वाले लोग जानते होंगे। अब पॉपअप में एक मसला ये है, इन्होंने जो डाला है कि ये बैकग्राउंड जो इन्होंने रखा है ना वो बिल्कुल वाइट कर दिया है, उसको ना उसकी ओपेसिटी थोड़ी सी लो होनी चाहिए थी बैकग्राउंड की, ठीक है, ओपेसिटी जो है वो इसकी लो होनी चाहिए थी, इन्होंने पता नहीं क्यों ऐसा रखा, समझ से बाहर है, ठीक है। तो ओपेसिटी जो है उसकी थोड़ी सी लो होनी चाहिए थी ताकि मुझे पता चले कि यार ये एक पॉपअप है, बैकग्राउंड में जो है वो एक चीज़ है थोड़ी सी ओपेसिटी लो पे, तो इसको मैं बंद करूंगा तो वो चीज़ खुलेगी। ये ऐसा मुझे लगता है जैसे एक नेक्स्ट पेज है, पूरा एक अलग पेज है भाई, वाइट बैकग्राउंड इन्होंने वाइट कर दिया इस पॉपअप का। दूसरी बात यह है जो कि जो क्रॉस का बटन है, मैं अभी थोड़ी देर पहले ढूंढ रहा था, मुझे यहाँ मिला क्रॉस का बटन नीचे है, क्रॉस का बटन की ये जगह नहीं होनी थी, क्रॉस के बटन की ऊपर राइट टॉप पे जगह होनी थी, जो नॉर्मली हर बंदे जहाँ पे भी क्रॉस करते हैं वो राइट टॉप पे किया जाता है, तो नीचे ये क्या कर रहा है। तो ये मिस्टेक्स हैं, बड़ा अफसोस होता है ये चीज़ें देख के कि एक इंस्टीट्यूट जो कंप्यूटर साइंस का डिप्लोमा करवा रहा है, या सर सईद यूनिवर्सिटी जो पूरी बीएस की डिग्री करवा रही है, तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग भी इनके यहाँ पे 3 इयर्स का डीएई प्रोग्राम है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का, और तो यहाँ पे बाकायदा कंप्यूटर साइंस में वेबसाइट डेवलपमेंट सिखाई जाती है भाई। ये जो मैं अभी गलतियाँ निकाल रहा हूँ ना, ये डिज़ाइनिंग की और कोडिंग का मिस्टेक है, ठीक है, डिज़ाइन अप्रोच ही नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ बतानी चाहिए टीचर्स को, ठीक है। तो बड़ी अफसोस की बात है कि ये तो सिर्फ इंस्टीट्यूट है, यहाँ ही यहाँ छोड़ो, जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनका ही बुरा हाल है, उन्हीं को ये, मतलब ये वो चीज़ें हैं जो जब इनकी अपनी वेबसाइट्स में ये मसले हैं, ये प्रॉब्लम्स हैं, तो वो उनके स्टूडेंट्स पढ़ने के बाद दूसरों की वेबसाइट्स का बेड़ा गर्क ही करेंगे और क्या करेंगे, ठीक है। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। जो भी सर सैयद में पढ़ रहा है या अलीगढ़ में पढ़ रहा है, या अपनी अपनी यूनिवर्सिटीज़ जहाँ जहाँ पढ़ रहे हैं उनको ज़रा खुद ही ऑडिट करें ना उनकी वेबसाइट्स को, तो आप कह सकते हैं, और कहेंगे भी किसको, कौन सुनेगा, यहाँ तो मैनेजमेंट सुनती नहीं है, ठीक है। तो कौन किसको बोले, मैं भी यूनिवर्सिटी में पढ़ा हूँ, मुझे पता है कि जब गलतियाँ निकाल के मैनेजमेंट को बोलते हैं तो मैनेजमेंट कहाँ सुनती है किसी की, ठीक है। तो बड़े बड़े लोग जो ख़ास तौर पे चांसलर होते हैं, सारे लोग इस बात को जानते हैं कि बड़े बड़े बुजुर्गान जो लोग बैठे होते हैं, चांसलर या वीसी, वो इतनी एजड होते हैं, उनकी अप्रोच ही नहीं होती, वो लोग इस बात को इम्पोर्टेंस देते ही नहीं है, समझते ही नहीं है कि वेबसाइट भी क्या अपडेटेड होनी चाहिए। भाई आपका जो, अच्छा उसके छोड़े ना, आप तो ये तो खैर आपस की घर वाली बात है ना, तो यहाँ के स्टूडेंट्स अपने पाकिस्तानी है, पाकिस्तानियों को पता है कि हमारा क्या हाल है। अगर हम मिसाल के तौर पे पाकिस्तान की गवर्नमेंट की वेबसाइट्स देखें ना, जो ख़ास तौर पे जो टूरिज़्म की वेबसाइट्स हैं हमारी, पाकिस्तान
पाकिस्तान टूरिज्म की ऑफिशियल वेबसाइट अगर हम देखें ना गवर्नमेंट की, कि tourism.gov.pk, ठीक है, इसको ज़रा खोल लेते हैं। ठीक है, ये गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है, tourism.gov.pk, ठीक है। अच्छा, इसमें जो है वो हम ज़रा देखें तो भाई यहाँ पे जो है वो ये पाकिस्तान की टूरिज़्म को प्रमोट कर रहा है ना, ठीक है। तो यहाँ पे टूरिज़्म प्रमोट करने के लिए वेबसाइट बहुत सारी वेबसाइट से बेहतर है, मगर फिर भी बहुत बेस्ट नहीं है, ठीक है, ये बहुत बेहतर हो सकती है, ठीक है। मिसाल के तौर पे अगर मैं मीडिया गैलरी में देखूं, मतलब यहाँ पे ये वो वेबसाइट है जो हमें गवर्नमेंट की वेबसाइट है जो टूरिज़्म को प्रमोट कर रही है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अगर कोई अंग्रेज़ आता है, मतलब यहाँ टूरिज़्म को प्रमोट किसके लिए कर रहे हैं, अंग्रेज़ के लिए कर रहे हैं ना। तो सबसे पहले तो एक लेआउट वाइज चीज़ अगर देखूँ तो ये नैब बार बहुत बड़ा है, ठीक है। जो मैं पिछली वेबसाइट्स में भी ये बात मैं कर रहा था कि यार नैब बार इतना बड़ा नहीं होना चाहिए, नैब बार का रीज़न नहीं बनता इतना बड़ा होने का। नैब बार अगर जितना ज़्यादा बड़ा होगा ये नेविगेशन बार, ठीक है, जो सारी वेबसाइट्स में होता है, जितना बड़ा होगा दैट मीन्स कि स्क्रीन को उतना ज़्यादा जो है वो कवर अप कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर रीज़न नहीं बनता कि इतना बड़ा ये दें। सिर्फ कोविड-19 अपडेट के लिए इन्होंने नीचे एक ये चीज़ रख दी है कोविड-19 इतना अपडेट के लिए। ये साइट पे भी यहाँ पे इस जगह पे राइट टॉप पे भी ये पब्लिक नोटिस के बराबर में रख सकते थे। मतलब देखें ना, अगर आप मैं बोलूँ कि ये ऐसे बर्ड्स हैं जो अंग्रेज़ को देखने हैं, मतलब यहाँ मैं हटा देता हूँ ये नैब बार फिर इतना बनता है। अगर फिर भी ये नैब बार मैंने हटा दिया है उसके बाद भी अगर टेक्निकली देखें, ये जो लोगो है ये होम पाकिस्तान इसके अलाइनमेंट में नहीं है। शायद आप सोचें कि यार ये तो बहुत बारीक चीज़ है, कौन देखेगा। मैं यकीन जाने, मैं अंग्रेज़ की वेबसाइट बनाता हूँ, ठीक है, मैंने अंग्रेज़ के प्रोजेक्ट्स किए हैं, अंग्रेज़ इस बातों को देखते हैं, ठीक है। यहाँ हमें पाकिस्तान में तो खैर सब चीज़ चलती है ना, हमें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम तो इतना गौर से नहीं देखते, मगर अंग्रेज़ के लिए ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, वो देखता है कि भाई टूरिज़्म की वेबसाइट है उसका हाल ये है। चलो ये तो बहुत छोटी चीज़ है ना कि अलाइनमेंट ख़राब है। अब मैं चला जाता हूँ मिसाल के तौर पे मीडिया गैलरी के अंदर ना, तो मीडिया गैलरी के अंदर मुझे जो है वो दिखना चाहिए कि भाई हमारी टूरिज्म इंडस्ट्री कहाँ है, क्या है। तो मीडिया गैलरी के अंदर मैं जब जाता हूँ तो मुझे तो नहीं दिखता कोई टूरिज्म, कोई हमें मालम जब्बा, कोई नारायण कागान। मुझे तो मीडिया गैलरी के अंदर क्या है, मीडिया गैलरी के अंदर भाई कोई फेस्टिवल हुआ था, कोई हिंदू से कोई हाथ मिलाया था, उसकी कोई पिक्चर है, कोई इसका पता नहीं क्या है ये, ठीक है। इसके अलावा जो है वो रक्षा की डायरीज दिखा रहा है कोई बंदा, ठीक है। भाई ये मीडिया गैलरी के अंदर मुझे तो नज़र नहीं आ रहा कोई नारायण कागान, कोई फैसल मलूक या कोई इस तरह की कोई चीज़। अच्छा, दूसरी बात यह है कि एक डिज़ाइन एरर कि ये सर्च बार ये बीच में क्या कर रहा है, मुझे कोई समझा दे प्लीज़। कि ये सर्च बार का मतलब ये सर्च बार राइट साइड पे होना चाहिए था, ये मिस्टेक है टेक्निकली। टेक्निकली बहुत सारी मिस्टेक्स हैं, मतलब ये बीच में ये सर्च बार यहाँ क्या कर रहा है। इसको या तो टॉप पे होना चाहिए था या पब्लिक नोटिस के बराबर में होना चाहिए था। अलाइनमेंट भी देखें ना, अलाइनमेंट भी अगर देखें तो बहुत ख़राब है। ये मैं बात कर रहा हूँ, ये गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है, मतलब हद है। देखिए गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट जहाँ पे अंग्रेज़ों में आना है टूरिज़्म प्रमोट करने के लिए, यहाँ पे हम प्रमोट कर रहे हैं कि आओ टूरिज़्म प्रमोट हो रही है, ठीक है। तो ये वेबसाइट का हाल है, ठीक है। अगर सिर्फ स्लाइडर्स से आपका कल्चर प्रमोट नहीं होना, स्लाइडर्स से आपको इतनी ज़्यादा चीज़ें नहीं समझ में आती। मैं कहता हूँ अगर अफ्रीका और जो है ना बिल्कुल थर्ड क्लास कंट्रीज़ हो ना, तो उनकी वेबसाइट अगर मैं बताऊँ तो वो भी आपसे बेहतर होंगी, वो भी कुछ ना कुछ अपनी वेबसाइट के बारे में बेहतर ही प्रमोट कर रहे होंगे, ठीक है। तो हमारी गवर्नमेंट वेबसाइट्स का हाल ये होता है, ठीक है। अगर सच बताऊँ ना, अगर मैं आपको अगर असाइनमेंट दे दूँ ना कि भाई आपको टूरिज्म के हवाले से कोई वेबसाइट का लेआउट बनाना है, सर्च करके आपको पिंटरेस्ट से रिसर्च करके बनाना है, तो मैं कहता हूँ कि गवर्नमेंट वेबसाइट से फिर भी आप बेहतर ही बना लेंगे। कि ये कोई भी जूनियर लेवल का बंदा भी जो है वो टूरिज्म की वेबसाइट और कंटेंट इतना बन सकता है कि आपकी सोच है। मैं अगर यहाँ पे लिखूँ ना, ठीक है, टूरिज्म टूरिज्म की वेबसाइट डिज़ाइन लिखूँ ना, मतलब ये पिंटरेस्ट क्या, गवर्नमेंट के लोगों को नहीं मालूम कि पिंटरेस्ट क्या होता है,
ठीक है, टूरिज्म वेबसाइट देखो ना आप, अगर मॉडल्स देखें ना कि वेबसाइट के आइडियाज़ क्या मिल सकते हैं और किस लेवल की वेबसाइट हो सकती है, तो आपको मेरी बात समझ में आएगी कि मेरी तकलीफ़ क्या है। मैं मतलब बात सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ। मैं कोई फालतू में क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा कि भाई गवर्नमेंट से मेरा कोई ज़ाती कोई रिवेंज है या क्या है। ठीक है, कहने का मकसद ये है कि भाई कंटेंट बहुत खूबसूरत बन सकता है। ये आप अपना कल्चर प्रमोट कर रहे हैं ना, अपना अपनी टूरिज़्म के लिए आप कितनी अच्छी वेबसाइट बना सकते हैं। ज़रा पिंटरेस्ट खोलें, आप टूरिज़्म वेबसाइट्स को सर्च करें, आपको इतने आइडियाज़ मिलेंगे कि आपकी सोच है। ठीक है, तो यहाँ मिसाल के तौर पे एक और ये ट्रैवल यूआई कॉन्सेप्ट के नाम से एक वेबसाइट है। ठीक है, इसका एक यूआई कोई बंदा दिखा रहा है। तो सबसे पहले जो है वो जैसे ही स्टार्ट होती है, स्टार्ट होते ही वो ये दिखा रहा है, मैं इसको फुल स्क्रीन कर लेता हूँ। ठीक है, ये एक डिज़ाइन दिखा रहा है भाई, स्टार्ट होते ही जो है वो जंप इन, एक सबसे बड़ा फुल स्क्रीन में जो है वो आपको सफल मलूक या कोई ऐसी कोई सीनरी आपको दिखा रहा है। ठीक है, बोर्ड पड़ी है तो इस तरह से कोई चीज़ अगर कोई देखेगा ना, तो उसके बाद फिर नीचे चीज़ें आती हैं, ट्रैवल एक्सप्लोरेशन एंड समथिंग वगैरह वगैरह। तो कहने का मकसद ये है कि यहाँ पे एक बड़ा सा बैनर होता या कोई वीडियो होती या कोई चीज़ होती। ठीक है, उसके बाद पूरा फील आता। ठीक है, उन चीज़ों का। और दूसरी बात यह है कि दूसरी मीडिया गैलरी के ऊपर थोड़ा सा टाइम लगाते, चीज़ें और बेहतर कर सकते थे। ये इसके अलावा हम सिर्फ पाकिस्तान में यहाँ जाते हैं ना, यहाँ पे इन्होंने कुछ चीज़ें जो है वो डिस्क्राइब की हैं, फिर सिंध में चले जाते हैं। ठीक है, अब सिंध पे टेक्निकली एक एरर ये है कि मैं यहाँ पे क्लिक करूँ ना इस चीज़ के ऊपर, तो मुझे ये क्लिक होने के ऊपर ये चीज़ खुलनी चाहिए। रीड मोर के ऊपर क्लिक करूँगा तब ये जाके कोई चीज़ खुलती है। तो ये यूआई एक्सपीरियंस के लिए, यूज़र एक्सपीरियंस के लिए ये चीज़ अच्छी नहीं है। ठीक है, मैं तो यूआई पे भी क्रिटिसाइज़ करूँगा और यूज़र एक्सपीरियंस पे भी बात करूँगा ना। अगर कोई एक नॉर्मली एक यूज़र आता है तो इस पूरे टैब को क्लिक करेगा, टैप करेगा। मोबाइल पे भी होगा तो मोबाइल पे रीड मी ये पढ़ के उसके बाद थोड़ी टैप करेगा। कोई बंदा इस कार्ड को देखेगा तो डायरेक्टली टैप करेगा। ऐसा ही है, पंजाब को टैप करेगा इधर, मतलब क्लिक करेगा। ठीक है, तो ये चीज़ खुलनी चाहिए। अगर वो डायरेक्ट टैप के ऊपर वो चीज़ नहीं खुल रही, रीड मोर के ऊपर खुल रही है, और अगर रीड मोर को वो नहीं देखता और टैप नहीं करता, दैट मीन्स कि ये चीज़ अगर वो खोल ही नहीं सकता तो फिर इसका फ़ायदा नहीं है कोई चीज़ का। ठीक है, अच्छा एक बड़ी मज़े की बात, मैं जब सिंध के रीड मोर पे जब क्लिक करता हूँ तो ये कोई और कंपनी या नहीं है, सिंध की ही है। ठीक है, तो ये दूसरी वेबसाइट खुल जाती है। यहाँ पे लेआउट बिल्कुल डिफरेंट है। ठीक है, लेआउट की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। भाई गवर्नमेंट की वेबसाइट है, कंसिस्टेंसी पता नहीं कहाँ तेल लेने गई। तो कहने का मकसद ये है कि फिर जो फ़ोन्स माशाल्लाह से उन्होंने इस्तेमाल किए हैं। ठीक है, सिविलाइजेशन की स्टाइल में इन्होंने चीज़ बनाने की कोशिश की है। ठीक है, फ़ोन्स जो है वो इस तरह से होने चाहिए जो थोड़े से रीडेबल और थोड़े से सीरियस टाइप होने चाहिए थे। ये फ़ोन्स इस तरह से जो ये इस्तेमाल हुए हैं, ये थोड़ी शादी ब्याह टाइप होते हैं। भाई ये गवर्नमेंट की वेबसाइट है, टूरिज़्म की बात चल रही है, तो आपको फ़ोन्स जो है वो थोड़े से ख़ास तौर पे इस तरह से इस्तेमाल करनी चाहिए थे कि मतलब मैं रिसर्च के ऊपर बात कर रहा हूँ ना, बहुत सारे और रिसर्च के ऊपर आप चीज़ें देखें, आप और वेबसाइट्स देखें, टूरिज़्म की इंस्पिरेशन वेबसाइट्स की यूआई डिज़ाइंस देखें, तो आपको आइडिया हो जाएगा। ठीक है, तो फ़ोन्स जो है वो थोड़ा सा और बेहतर हो सकते थे। ठीक है, इसके अलावा जो है वो गैलरीज़ को और बेहतर कर सकते थे। ठीक है, वीडियोज़ को और बेहतर कर सकते थे, सेक्शंस को, मतलब इसमें गुंजाइश बहुत ज़्यादा है। ये गवर्नमेंट की वेबसाइट है जो वन ऑफ द फाइनेस्ट और वन ऑफ द बेस्ट होनी चाहिए थी। क्या हमारे पास पूरे पाकिस्तान में ऐसा टैलेंट नहीं है जो गवर्नमेंट की वेबसाइट्स को बहुत बेहतर बना सके? अब मैं यहाँ पंजाब में आता हूँ ना, पंजाब का ही सेक्शन खोल रहा हूँ। ठीक है, टूरिज़्म का। पंजाब की वेबसाइट है माशाल्लाह से, सिंध की तो फिर बेहतर थी। पंजाब की टूरिज़्म की जो वेबसाइट मैं खोलता हूँ, तो पता नहीं कौन से ज़माने की वेबसाइट है ये। ठीक है, आप ज़रा स्टडी करें, पिंटरेस्ट खोलें, डिज़ाइंस को स्टडी करें, तो वेबसाइट ऐसी होती है यार। ठीक है, ना कोई इंटरेक्शन है, बिल्कुल स्टैटिक है, सिंपल छोटी छोटी पिक्चर्स। ये छोटे छोटे जो थंबनेल्स लगाए हैं, भाई थंबनेल की अलाइनमेंट तो सही करो।
ठीक है, एक चीज़ अगर एक लाइन में आ रही है, एक कॉलम में आ रही है, तो ये बीच में खाया हुआ क्या है ये? ठीक है, ये नीचे लटका हुआ है। अलाइनमेंट तो सही होनी चाहिए। गवर्नमेंट की वेबसाइट है भाई, गवर्नमेंट की वेबसाइट, दैट मीन्स कि दुनिया जान देखेगी इस चीज़ को। ठीक है, स्लाइडर लगाया है माशाल्लाह से, बड़ा एहसान किया हमारे ऊपर। ठीक है, तो स्लाइडर के ऊपर ये जो चीज़ आपने ये हेडिंग लिखी है, ये आप HTML के उस पर हेडिंग नुमा बना सकते थे, इसको आपको पिक्चर की तरह क्यों बनाया? तो कहने का मकसद ये है कि भाई किसी UI UX के बंदे को ही ये प्रोजेक्ट दे देते कि वो इसको रीडिज़ाइन करके देता। ठीक है, क्या इनके पास गवर्नमेंट के ऊपर बजट नहीं होता? अच्छा, गवर्नमेंट का बजट तो छोड़ो, अगर UI UX का कोई बंदा किसी को फ्री ऑफ कॉस्ट भी कहे ना कि यार मुल्क और कौम की खिदमत करनी है और इस डिज़ाइन को रीडिज़ाइन कर दो, तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट भी कर देगा भाई। मगर मसला ये है, मैं ही कर दूँ फ्री ऑफ कॉस्ट या आप ही कर दें, कोई भी कर दे, मगर कहने का मकसद ये है कि क्या वो चीज़ इम्प्लीमेंट होगी गवर्नमेंट की वेबसाइट्स के ऊपर? वो डिज़ाइन इम्प्लीमेंट होगा? नहीं होगा। ठीक है, मैं तो ऐसे लोग जानता हूँ पर्सनली जो चीज़ों को रीडिज़ाइन फ्री ऑफ कॉस्ट करने को तैयार हैं। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट इसको बेहतर बना के देंगे। ठीक है, मगर क्या वो चीज़ इम्प्लीमेंट होगी? नहीं होगी इम्प्लीमेंट। ये चीज़ अच्छी है, K2 के हवाले से ये एलिमेंट जो लगाया है यहाँ पे इन्होंने, ये अच्छी चीज़ है। जो चीज़ें अच्छी हैं वो अच्छी हैं, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, बिला वजह की कोई क्रिटिसाइज करने वाली बात नहीं है। जो चीज़ें अच्छी हैं तो हैं। ठीक है, मगर चीज़ें कहने का मकसद ये है कि और बेहतर हो सकती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो है वो मिसाल के तौर पे ये नाज़ी आसन की एक पिक्चर लगी हुई है, तो यार ये धुंधली पिक्चर क्यों लगाई है? इसको मतलब ये आपको इन बातों का ख्याल रखना चाहिए डिज़ाइनिंग के ऊपर। चीज़ें ब्लर नहीं होनी चाहिए, पिक्चर जो है वो हाई रेस के अंदर होनी चाहिए। क्या नाज़ी आसन की हाई रेस के अंदर कोई पिक्चर नहीं मिलेगी? मिल सकती है बिल्कुल। ठीक है, इसके अलावा थोड़ा सा फोटोशॉप भी कर लेते हैं तो जो धुंधली पिक्चर है इसको थोड़ा सा फोटोशॉप के साथ जो है उसको थोड़ा सा साफ करके भी लगा सकते थे। ठीक है, तो एज ए डिज़ाइनर, एज ए UI UX, आपको इन चीज़ों का ख्याल रखना है कि भाई कलर्स और अलाइनमेंट का ख्याल रखना होता है। ठीक है, स्टडी इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, मैं थोड़ा सा कुछ सैम्पल दिखा देता हूँ, ताकि जब तक आपका विजदान नहीं बढ़ेगा ना, ठीक है, जब तक आपका विजन नहीं बढ़ेगा, तो आप खुद भी कोई वेबसाइट डिज़ाइन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, मैं टूल्स तो बिल्कुल सिखा दूंगा, समझा दूंगा। ठीक है, मगर जब तक आपका माइंडसेट नहीं बना हुआ तो आप टूल्स के सीखते हुए आप वो चीज़ बना नहीं पाएंगे। मेरी बात आप समझ रहे हैं? ठीक है, वायर फ्रेम की मैं जो बार बार बात कहते कहते फिर दूसरी बात की तरफ चला जाता हूँ। कहने का मकसद ये है कि वायर फ्रेम भी तभी बनेगा ना, लेआउट सिर्फ सिंपल, जो मैं लास्ट क्लास में बता चुका था कि भाई सिंपल जो है वो जिसके अंदर कलर्स नहीं होते, सिर्फ स्केच बनता है लेआउट्स का, वो भी तब बनेगा जब मुझे आइडिया होगा कि मुझे किस फ्लो में वेबसाइट बनानी है। भाई नेविगेशन बार होगा, इसके बाद मुझे क्या क्या एलिमेंट्स, क्या क्या कंपोनेंट्स मुझे लगाने हैं। जब तक मुझे आइडिया इस बात का नहीं होगा तब तक मैं आगे कैसे काम करूँगा? तो आपकी रिसर्च सबसे पहले, पॉइंट नंबर 1, आपकी रिसर्च, जो भी आप डिज़ाइन बना रहे हैं उसके लिए आपकी रिसर्च करनी चाहिए। आप कंटेंट भले कॉपी पेस्ट करके अपने पास एक फ़ोल्डर बना लें जिसके अंदर रिसर्च रखते चले जाएँ कि मुझे ये प्रोजेक्ट करना है। मिसाल के तौर पे जब मैं ये कह रहा हूँ कि MSM इंस्टीट्यूट की वेबसाइट बनानी है, तो इन मल्टीपल इंस्टीट्यूट्स दुनिया जहान में जितने हैं उनकी वेबसाइट्स को आप स्टडी करेंगे। आप इंस्टीट्यूट्स की वेबसाइट्स को पिंटरेस्ट पे सर्च करेंगे कि टेक्नोलॉजी की इंस्टीट्यूट, ज़ाहिर सी बात है टेक्नोलॉजी रिलेटेड चीज़ होती है ना। तो एक मिनट, शोर आ रहा है। ठीक है, अब टेक्नोलॉजी रिलेटेड अगर वेबसाइट है, मतलब ये आपको देख, मैंने जो है वो सर्च ये नहीं किया कि इंस्टीट्यूट की वेबसाइट हो, और ये इंस्टीट्यूट है तो दैट मीन्स कि इंस्टीट्यूट, जाहिर सी बात है कोई टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ही वेबसाइट होगी। इंस्टीट्यूट का मतलब टेक्निकल स्किल ना। ठीक है, इंस्टीट्यूट का मतलब कि कोई टेक्निकल स्किल होगी। टेक्निकल स्किल्स का मतलब है कि टेक्नोलॉजी। ठीक है, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आपने वेबसाइट निकाल ली। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट है, आपको सर्च करना भी आनी चाहिए। यार आप अगर, मैं अगर लिखूँ फॉर एग्जांपल, शायद मुझे कंटेंट इतना अच्छा ना मिले, इंस्टीट्यूट डिज़ाइन वेबसाइट लिखूँ ना मैं, तो मुझे काम की कोई चीज़ नहीं मिल रही।
ठीक है ना, मुझे कोई इंस्टीट्यूट से रिलेटेड कोई वेबसाइट का डिज़ाइन नहीं आ रहा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि आप चीज़ों को सर्च कैसे करते हैं। जब आप सर्च सही तरह नहीं करेंगे तो सही रिजल्ट्स नहीं आएंगे। ठीक है, फिर आप कहेंगे कि सर हमें कहते हैं कि पिंटरेस्ट पे आप सर्च करें, तो भाई अगर इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट का मतलब कि टेक्नोलॉजी, ठीक है, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीज़ें आएंगी। ठीक है, इंस्टीट्यूट जो है वो मेडिकल का भी खैर हो सकता है। ठीक है, अगर मेडिकल से रिलेटेड इंस्टीट्यूट है तो आप मेडिकल की कोई चीज़ लिखेंगे। ठीक है, इंस्टीट्यूट अगर टेक्नोलॉजी का है तो आप टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वेबसाइट देखेंगे। अगर इंस्टीट्यूट को मेडिकल से रिलेटेड है तो आप मेडिकल से रिलेटेड चीज़ें देखेंगे, सर्च करेंगे मेडिकल से रिलेटेड वेबसाइट्स क्या हैं। ठीक है, मैंने कलर्स के हवाले से बड़ी डिटेल में पहले बातें की हैं कि कलर्स की मीनिंग होती हैं वगैरह वगैरह, कलर रेड ब्लू हर, जब भी मेडिकल की वेबसाइट्स की बात होती है तो ब्लू कलर चल रहा होता है। ठीक है, जब भी मेडिकल की जब बात होती है तो और हॉस्पिटल्स में हर जगह पे ब्लू कलर इस्तेमाल होता है। ब्लू कलर इसलिए मैंने इस्तेमाल होता है कि ब्लू कलर की एक मीनिंग है, ब्लू कलर का मतलब है रिलैक्स, ठीक है, रिलायबिलिटी। ठीक है, तो इसलिए ब्लू कलर चल रहा है। ठीक है ना, तो जो भी डिज़ाइन बनाने वाले होते हैं तो उनको इन सारी बातों का आइडिया होता है ध्यान से। ठीक है, तो अब मैं जब बात कर रहा हूँ कि मेरा इंस्टीट्यूट जो है वो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है फॉर एग्जांपल। ठीक है, अब इंस्टीट्यूट फूड से रिलेटेड भी हो सकता है। ठीक है, जब फूड से रिलेटेड होगा तो ऑफ कोर्स फिर फूड से रिलेटेड आप सर्च करेंगे, फूड डिज़ाइन की वेबसाइट्स कैसे होती हैं। ठीक है, मेरी बात आप समझ में आ रही है आपको? जो जो कंपनी का पर्पस होगा उससे रिलेटेड आप सर्च करेंगे चीज़। अगर मैं बात कर रहा हूँ कि टेक्नोलॉजी से रिलेटेड मुझे वेबसाइट चाहिए, ठीक है, तो अब टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आपको बहुत सारी वेबसाइट्स खूबसूरत खूबसूरत यूआईस आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप इनको देख के आप यूज़र उसका डिज़ाइन बना सकते हैं। ठीक है, आप लेआउट बना सकते हैं कि भाई मुझे ऐसी चीज़ रखनी है, ऐसी चीज़ रखनी है। आप किसी किसी एक वेबसाइट को डिट्टो आप वैसा का वैसा फॉलो कर सकते हैं, मगर अच्छी अप्रोच ये है कि आप मल्टीपल एलिमेंट्स मल्टीपल वेबसाइट्स से लें। फॉर एग्जांपल अगर मुझे ये वेबसाइट का कुछ एक पार्ट अच्छा लग रहा है, ठीक है, तो मैंने एक पार्ट पिक कर लिया, फिर किसी और जगह से मुझे कोई और चीज़ अच्छी लग रही है तो मैंने और चीज़ पिक कर ली। फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ से कोई और चीज़ अच्छी लग रही है तो मैंने यहाँ से कोई चीज़ और पिक की। मगर कहने का मकसद ये है कि फिर कंसिस्टेंसी होगी। मतलब फॉर एग्जांपल मैं अगर ये कह रहा हूँ, मोबाइल पे जो यूज़ कर रहे हैं तो उनको शायद नज़र ना आए, छोटी सी स्क्रीन है। ठीक है, मैं अगर इसको जूम करना चाहूँ तो जूम कैसे करूँ? एक मिनट, Behance पे है लिंक, खोल लेता हूँ Behance पे ताकि आपको ये चीज़ बड़ी होकर नज़र आए। हाँ, ठीक है, अब मिसाल के तौर पे मैं अगर इसमें से कोई डिज़ाइन के आइडियाज़ ले रहा हूँ, ठीक है, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कि भाई इस तरह से नैप बार होना चाहिए, चीज़ें होनी चाहिए, मगर एक बात का देखें कि इसके अंदर डिज़ाइन जो है वो ओवरऑल कैसे चल रहा है। इसमें जो डिज़ाइन चल रहा है वो इस तरह से वेव्स चल रही हैं। ठीक है, अगर आप गौर से देखें तो ये वेव्स चल रही हैं। ठीक है, तो अगर आपके थीम के अंदर आपको वेव्स चलानी है तो आप सारी डिज़ाइन के अंदर इस तरह का वेवी डिज़ाइन रखेंगे। ठीक है, अगर आपको वेव्स नहीं चलानी तो आप ज़ाहिर सी बात है, ज़रूरी नहीं है कि आप वेव्स का कॉन्सेप्ट ही हर जगह पे कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करें। कहने का मकसद यह है कि कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। अगर आपने वेव्स का आइडिया एक सेक्शन पे लगाया है, रखा है, फॉर एग्जांपल आप नैप बार बना रहे हैं, ठीक है, या कोई चीज़ बना रहे हैं, उसमें अगर वेव्स इस्तेमाल किए हैं आपने, वेव्स की तरह आपका स्टाइल है, तो फिर आप सारी वेबसाइट्स में आपको वेव्स की तरह ही स्टाइल होगा। मगर एक बात का आपको इम्पोर्टेंट बात बताऊं कि जब वायर फ्रेम के लेवल पे जब आप होते हैं ना, तो ये डिसाइड नहीं किया जाता कि आपकी डिज़ाइन का लुक वेव्स में होगा या किस तरह का होगा। इस लेवल में जब आप वायर फ्रेम किसी को दे रहे होते हैं तो आप सिर्फ ये बता रहे होते हैं कि चीज़ें कहाँ कहाँ प्लेस हो रही होंगी। मतलब आप ये बता रहे होते हैं कि मेरा जब भी लोगो होगा तो वो यहाँ होगा। ठीक है, मेरा अगर नेविगेशन होगा जिसके अंदर होम लिखा है या वगैरह वगैरह, होम सर्विसेज या जो चीज़ें लिखी हैं, ठीक है, सर्विसेज लिखी हैं, ठीक है, इसके अलावा अबाउट या कॉन्टैक्ट वगैरह वगैरह जो चीज़ें लिखी हैं तो वो कहाँ प्लेस होंगी।
आप वायर फ्रेम के लेवल के ऊपर आप ये बता रहे होते हैं कि चीज़ें कहाँ प्लेस होनी है, ठीक है। वायर फ्रेम के लेवल के ऊपर आप सिर्फ ये बता रहे होते हैं कि चीज़ें कहाँ प्लेस होनी है। मेरी बात आप समझ रहे हैं? इस लेवल में आप ये नहीं बता रहे होते हैं कि भाई चीज़ें दिखें कैसे। वो नेक्स्ट लेवल पे आएंगे जब आप हाई फिडेलिटी डिज़ाइन बना रहे होते हैं, ठीक है। उसको कहते हैं हाई फिडेलिटी डिज़ाइन, ठीक है। जब आप नेक्स्ट फेज़ के अंदर आप उसको कलर्स भी फिल कर रहे होंगे। मगर जब इस लेवल पे होते हैं ना वायर फ्रेम के लेवल पे, तो मैंने ये बता दिया भाई ये लोगो मेरा इस साइड आएगा, मेरा ये नेविगेशन बार इस तरह का होगा। अब यहाँ पे देखें, ये पिक्चर्स हैं, ठीक है। एक पिक्चर है जिसमें लैपटॉप फ्लोट हो रहे हैं, तो मैं यहाँ ये बताऊंगा कि भाई इस साइड पे मेरे पास यहाँ पे एक पिक्चर है, ठीक है। ये मेरे पास एक पिक्चर है। पिक्चर जो डोनेट होती है वायर फ्रेम्स के अंदर, वो कुछ इस तरह से होती है कि एक बॉक्स होता है और बॉक्स जो है वो इस तरह से क्रॉस्ड बॉक्स होता है, ठीक है। तो वायर फ्रेम की जो लैंग्वेज है वो भी आपको समझनी चाहिए, ठीक है। तो आप ये बता रहे हैं कि भाई नैब बार है, यहाँ पे वायर फ्रेम के अंदर एक पिक्चर है और पिक्चर जो है वो यहाँ पे इस तरह से डोनेट होती है, बॉक्स क्रॉस्ड बॉक्स, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि फिर आप बता रहे हैं कि मैं यहाँ पे लिखूँगा ब्रिंग योर आइडियाज़ टू लाइफ, यहाँ पे कोई कोटेशन होगी, कोई चीज़ लिखी हुई होगी, ठीक है, वगैरह वगैरह, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ ताकि नज़र आए, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो कोई चीज़ लिखी होगी 2-3 लाइंस के अंदर, ठीक है। और फिर उसके नीचे जो है वो एक बटन होगा, ठीक है। जो बटन होगा वो राउंडेड होगा मेरा, ठीक है। तो आप ये बता रहे होंगे ये यहाँ बटन होगा इधर आप, ठीक है। बटन आप लिख के बताएंगे उसको, ठीक है। आप समझ रहे हैं? ठीक है। वेबसाइट का वायर फ्रेम इस तरह से बन रहा होता है कि आप ये बता रहे होते हैं कि यहाँ पे एक पिक्चर है, यहाँ पे 2-3 चीज़ें लाइनें में लिखी होंगी, या बटन होगा, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि अगर स्टिल पिक्चर है, मतलब वो नहीं है, स्लाइडर नहीं है या क्रोजॉल नहीं है, ठीक है। स्लाइडर जो होता है ना, स्लाइडर का मकसद ये होता है कि फुल स्क्रीन के ऊपर एक बैनर होता है, जो नेक्स्ट और प्रीवियस उसके ऑप्शन होते हैं वो चेंज होता रहता है टाइम के साथ। मगर एक चीज़ होती है इसको कहते हैं कोरोजॉल। कोरोजॉल क्या होता है? कोरोजॉल जो होता है वो आपने शायद उधर भी देखा हो, इसमें फेसबुक पे भी होता है, इंस्टाग्राम पे भी होता है, ठीक है। कोरोजॉल की स्पेलिंग में मिस्टेक कर रहा हूँ, कोरोजॉल होता है, ठीक है। तो ये कोरोजॉल जो होता है वो, इसका मैं आपको कोई सैंपल दिखाऊं तो आपको आइडिया हो जाएगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। कैरोजोल, कैरोजोल का स्पेल, कैरोजोल का सैंपल दिखाऊं मैं आपको। वैसे बूटस्ट्रैप जो है वो स्लाइडर को भी कैरोजोल कह रहा होता है। मैं कैरोजोल जो है वो इमेजेस में आपको दिखा देता हूँ। नहीं, नहीं, कैरोजोल कुछ इस तरह का होता है, मतलब कोई इमेज है, मल्टीपल इमेजेस एक पॉइंट पे जो है वो नेक्स्ट टू प्रीवियस होकर चल रही होती हैं, ठीक है। इसमें एक बड़ा खूबसूरत सा आ रहा होता है आउल कैरोजोल। ये HTML की चीज़ें हैं, ठीक है। मगर एज ए डिज़ाइनर आपको ये बातें पता होनी चाहिए, ठीक है, कि भाई कौन से एलिमेंट्स मेरे पास, क्या ऑप्शंस हैं, मैं कौन से ऑप्शंस के ऊपर काम करके मैं चीज़ें रख सकता हूँ, बना सकता हूँ, ठीक है। आपको डिज़ाइन वाइज इन चीज़ों की रिसर्च होनी चाहिए, आपको आइडिया होना चाहिए। देखिए ये है कोरोजॉल, ठीक है। यहाँ पे ये एक बॉक्स है, इसके अंदर इमेज है, ठीक है, कंटेंट है, ठीक है। यहाँ पे एक स्क्रीन के ऊपर जो है वो कितने बॉक्सेस हैं, ठीक है। कई केसेस के अंदर नेक्स्ट और प्रीवियस भी लिख जो है ना का ऑप्शन भी होता है, ठीक है। इस तरह के डॉट्स भी होते हैं, ठीक है। यहाँ इस कारोजॉल के अंदर जो है वो कितने हैं, 5 बॉक्सेस हैं, ठीक है। 5 मल्टीपल इमेजेस के जो है ना कैरोजॉल्स लगे हुए हैं, ठीक है। 5 आइटम्स हैं, मगर एक सिंगल आइटम का कैरोजॉल भी होता है। तो मैं जो यहाँ लगाना चाहता हूँ, सपोज कि अगर मैं इसको कैरोजॉल बनाना चाहता हूँ, यहाँ रखना चाहता हूँ, तो मुझे जो ये चीज़ जाहिर सी बात है कोडर के पास जाएगी, जो डेवलपर इसको कोड करेगा,
अगर मुझे ये चीज़ अगर बतानी है तो मैं वर्बली थोड़ी बताऊंगा डेवलपर को कि भाई यहाँ पे जो है इमेज नहीं कैराजोल होगा। अगर मुझे ये बताना है कि ये यहाँ पे कैराजोल है, तो आप क्या करेंगे, कैराजोल की तरह इसको कोई चीज़ें बिहेव करके या लगा रहे होंगे। देखिए कैराजोल का जाहिर सी बात है 3-4 नेविगेशन डॉट्स होते हैं, ठीक है, आपने ये बिल्कुल देखे होंगे, ठीक है। कोई एक डॉट जो है वो अगर सिलेक्टेड होता है तो वो डार्क होता है, ठीक है, और नेक्स्ट और प्रीवियस के ऑप्शंस होते हैं। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास प्लगइन इंस्टॉल्ड है, तो नेक्स्ट और प्रीवियस पे ये जो आइकन पिक करने के लिए मुझे एफर्ट नहीं करनी पड़ी। ये प्लगइन्स कैसे इंस्टॉल होते हैं तो मैं ये भी बता देता हूँ। एक्सडी के अंदर यहाँ पे एक ऑप्शन है प्लगइन्स के नाम से, ठीक है। प्लगइन्स क्या करते हैं, अ, मैं एक जनरिक इसकी डेफिनेशन दे रहा हूँ, एक जनरल डेफिनेशन दे रहा हूँ। प्लगइन्स जिस भी सॉफ्टवेयर में हो, दैट मीन्स कि उसकी जो वर्किंग को इन्हेंस करने के लिए प्लगइन्स का मकसद होता है। प्लगइन्स का मकसद होता है कि उस सॉफ्टवेयर की फंक्शनैलिटी को इन्हेंस करने के लिए। फॉर एग्जांपल अगर क्रोम है, क्रोम के अंदर जो प्लगइन्स लगते हैं वो क्रोम की सॉफ्टवेयर को इन्हेंस करते हैं, उसकी फंक्शनैलिटी को जो इन्हेंस करते हैं, ऑप्शंस को बढ़ा देते हैं, ठीक है। इसके अलावा जहाँ पे प्लगइन्स का मकसद होता है, प्लगइन्स का मकसद यही होता है कि उस सॉफ्टवेयर की जो ऑप्शंस है उसको इन्हेंस कर देते हैं। अब यहाँ पे प्लगइन्स जो है और वो ऑप्शंस इन बिल्ट उस सॉफ्टवेयर के अंदर नहीं होते, ठीक है। जैसे क्रोम है, क्रोम के अंदर प्लगइन्स इंस्टॉल करते हैं तो इन बिल्ट इस क्रोम के अंदर वो ऑप्शंस तो नहीं होते, मगर ऑप्शंस बढ़ाने के लिए हम प्लगइन्स इस्तेमाल करते हैं कि भाई क्रोम के अंदर हमें ये चीज़ भी चाहिए, वो चीज़ भी चाहिए। सेम इसी तरह से एक्सडी के अंदर बिल्ट इन वो सॉफ्ट चीज़ें फीचर्स नहीं होते, तो हमें जो है वो प्लगइन्स का सहारा लेना पड़ता है कि ताकि वो फीचर्स को इन्हेंस कर सकें, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे जो है वो मुख्तलिफ आइकन्स और मुख्तलिफ चीज़ें जो है वो फ्लैट आइकन से इधर उधर से लेके आनी पड़ती हैं। फ्लैट आइकन्स का आपको पता है, ठीक है। फ्लैट आइकन से हम जो है मल्टीपल आइकन्स और मल्टीपल जो है वो एरोज और इस तरह की चीज़ें हम डाउनलोड करके लेके आ रहे होते हैं, ठीक है। हाँ, रिकॉर्डिंग बिल्कुल हो रही है, ठीक है। आपको मिल जाएगी रिकॉर्डिंग बिल्कुल, ठीक है। तो ये फ्लैट आइकन जो है वो यहाँ से हम चीज़ें डाउनलोड करके लेके आ रहे होते हैं, ओके। मगर फ्लैट आइकन में मुझे नहीं जाना, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि प्लगइन्स जो है वही मेरी हेल्प करें और डायरेक्टली, तो एक प्लगइन है, ठीक है। किसी का चैट आया है, अच्छा मैं ये कह रहा हूँ कि एक प्लगइन है जिसको कहते हैं प्लगइन्स। आप जब इसको इंस्टॉल करेंगे तो प्लगइन्स का ये सेक्शन ब्लैंक आ रहा होगा, तो आप यहाँ पे प्लस का ऑप्शन है, इस प्लस को ऑप्शन को आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये चीज़ थोड़ी सी लोड होगी। यहाँ पे सर्च बार है, यहाँ पे आप सर्च से यहाँ पे आप करेंगे आइकन्स, आइकन्स फॉर डिज़ाइन, वैसे ये यहाँ पे आपको मिल जाता है, ठीक है। आप सर्च करेंगे आइकन्स फॉर डिज़ाइन, इसको आप इंस्टॉल कर लें। जब हम इंस्टॉल कर लेंगे तो यहाँ पे आपके पास आइकन्स फॉर डिज़ाइन आ जाएगा। इसको जब आप क्लिक करेंगे यहाँ पे आप लिखें फॉर एग्जांपल मुझे एरोज चाहिए, ठीक है, ठीक है, मुझे एरोज चाहिए, ठीक है, सिर्फ एरो लिखता हूँ, ठीक है। अब एरो मेरे पास लेफ्ट और राइट के सारे मेरे पास एरोज हैं। मैं सिर्फ एक दफ़ा इसको क्लिक करता हूँ तो क्लिक करने में मुझे ये एरो मिल जाता है, ठीक है। मैं दूसरा दफ़ा क्लिक करता हूँ तो ये दो एरोज मुझे सिर्फ क्लिक करने, मुझे कहीं और से इसको पिक्चर लाने की ज़रूरत नहीं है, पिक्चर्स हैं और कुछ नहीं है, ठीक है। मुझे कहीं और से लाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, मुझे ये पिक्चर्स जो है वो यहीं के यहीं प्लगइन का ये फ़ायदा है, मुझे यहीं के यहीं ये चीज़ें मिल गई, ठीक है। अब नेक्स्ट और प्रीवियस जो है मुझे ये जब मैं लगाऊंगा तो मैं ये फंक्शनलिटी बता सकता हूँ कि ये एक क्या है, एक कैराजोल है, ठीक है। अब ये बात वाज़ह है कि ये कैराजोल है, ठीक है। अब यहाँ पे इस डिज़ाइन के अंदर मैं ये बता सकता हूँ कि भाई ये कैराजोल के नेक्स्ट और प्रीवियस बटन्स इस जगह पे होंगे या अंदर के साइड होंगे, इमेज के अंदर के साइड होंगे
या नीचे होंगे, ठीक है। तो ये डिज़ाइन करते हुए ये मेरा डिसीजन है कि मैं इसको कैसे रखना चाहूँ, और ये जो चीज़ें हैं ये सेंटर्ड होंगी, ठीक है। तो ये मैंने इस तरह का डिज़ाइन कुछ बना दिया, ठीक है। तो ये आप, अच्छा दूसरी बात ये है कि अलाइनमेंट का ख्याल रखा जाएगा, मैं इसको सेंटर पे रखना चाहता हूँ। अच्छा मैंने कहा था कि इसकी हाइट के साथ आप बढ़ा के इसके साथ फर्दर खेल सकते हैं। तो मैं देखें अब सिर्फ लेआउट बनाता चला जा रहा हूँ, ये जो लेआउट बनाता जा रहा हूँ इसके अंदर मैंने ना इमेज रखी है, ना मैंने कलर फिल किया है, कुछ भी नहीं किया, मगर मैं एक लेआउट बनाता चला जा रहा हूँ। तो इसको कहते हैं वायर फ्रेम, ठीक है। इसमें ये भी डिसाइडेड नहीं है कि भाई चीज़ें किस तरह की होंगी, मतलब किस तरह की, मतलब कहने का मकसद ये है, वापस आ जाता हूँ उस साइट के ऊपर। ठीक है, कहने का मकसद ये है कि ये जिस तरह से वेवी तरीके से एक चीज़ आ रही है, तो इसके सेक्शंस इस तरह के वेवी तरीके के होंगे या नहीं होंगे, अभी ये चीज़ कोई भी डिसाइडेड नहीं है, ठीक है। अच्छा मरियम कह रही है हाउ इट वर्क्स, ठीक है। ये अभी सिर्फ डिज़ाइन की हद तक चीज़ें हैं, ठीक है। ये वर्क कैसे होंगी, ये वर्क ऐसे होंगी कि जब ये डिज़ाइन कंप्लीट हो जाएगा, ये कंप्लीट होने के बाद आपका एज अ यूआई यूएक्स का काम सिर्फ डिज़ाइन बनाने की हद तक है। आपका ये काम नहीं है कि आप जो है वो कोड नहीं करेंगे, ठीक है। कोड करने वाले अलग, डिज़ाइनर्स अलग लोग होते हैं। तो यहाँ तो अगर आपको कोडिंग आती है यूआई यूएक्स के साथ, ठीक है, जिसको कहते हैं यूआई यूएक्स डिज़ाइनर्स एंड डेवलपर्स। जो यूआई यूएक्स के डेवलपर्स होते हैं उनका काम होता है कोड लिखना, ये चीज़ें कोड के साथ बना के उसको लाइव इम्प्लीमेंट करना, ठीक है। आपको सिर्फ जो है वो ये डिज़ाइन बना के देना है, डिज़ाइन समझते हैं, डिज़ाइन, ठीक है। तो ये सिर्फ डिज़ाइन बना के देना है। जो डेवलपर्स होते हैं ना, जो कोड करने वाले होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो अच्छे अगर कोडर्स हैं तो उनको डिज़ाइन अच्छा आता हो, बल्कि मोस्टली ऐसा होता है कि जो अच्छे अच्छे वीआईपी किस्म के जो डेवलपर्स, जो कोडर्स होते हैं, जो कोड लिखने वाले होते हैं, उनको डिज़ाइन नहीं आता, ठीक है। अब मैं जो इन क्रिटिसाइज़ कर रहा हूँ इन वेबसाइट्स का, तो भाई डेवलपिंग तो अच्छी है, कोड करने वालों को कोड करना आया है तभी तो उन्होंने वेबसाइट अच्छी बनाई है ना, मतलब वर्क कर रही है। अगर कोड करना ना आता तो फिर ये चीज़ें वर्क ना करती ना, मतलब वर्क तो कर रही हैं, मतलब ये कोड करने में कोई मसला नहीं है, डेवलपर्स का कोई गलती नहीं है। गलती कहाँ है, गलती है डिज़ाइनिंग की, ठीक है। तो फ्लॉ जो आता है ना वो आता है डिज़ाइनिंग का। मैं जो अभी पढ़ा रहा हूँ वो डिज़ाइनिंग पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। फ्लॉ डिज़ाइनिंग में आता है, डिज़ाइनिंग की अप्रोच नहीं है। डिज़ाइनिंग में ना, मैं आपको सच बात बताऊँ, डिज़ाइनिंग में फिर भी दिमाग लगता है ठीक है, दिमाग की एक इमेजिनेशन लगती है, क्रिएटिविटी लगती है। जो कोडिंग होती है ना, कोडिंग में जो है वो आपको एक चीज़ अगर आती है, आ जाती है, तो आप रट्टू तोते की तरह आप चीज़ें करते चले जाते हैं। अगर अब मिसाल के तौर पे जैसे कोड लिखा हुआ है ना, आपको एक दफ़ा कोड आ गया तो आप चीज़ें करते चले जाएंगे। अपनी मर्ज़ी, अपनी इमेजिनेशन से कोई चीज़ इसके अंदर नहीं डालनी होती। मगर जब डिज़ाइन की बात आती है ना, डिज़ाइन के अंदर भाई दिमाग लगाना पड़ता है, ठीक है। रट्टू तोते की तरह यहाँ पे चीज़ें नहीं बनती। यहाँ पे आप रट्टू तोते की तरह एज इट इज़ डिज़ाइन फॉलो भी नहीं कर सकते, मतलब ये भी अलाउ नहीं होता। मैं आपको ये तो नहीं कह रहा कि भाई पिंटरेस्ट पे जो डिज़ाइन है एज इट इज़ ये बना लो, ठीक है, एज इट इज़ को छाप लो किसी भी डिज़ाइन को, वो तो बहुत अच्छी बात है। मगर कहने का मकसद ये है कि जब कोई चीज़ बन रही होती है किसी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, तो वो चीज़ जो है उसके ऊपर दिमाग लगता है, वो चीज़ सोच समझ के एक एक चीज़ जो है वो करनी पड़ती है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये एक क्रिटिकल फेज़ है। अब मैं जब ये अभी लेआउट बना रहा हूँ तो ये वायर फ्रेम का मतलब क्या है कि अभी मेरा दिमाग लग रहा है, मैं अभी ये इमेजिन कर रहा हूँ कि मेरी वेबसाइट की प्लेसमेंट किन किन एलिमेंट्स की कहाँ कहाँ होगी। नेक्स्ट फेज़ के अंदर जब मैं आगे बढ़ूँगा, अभी मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं नेक्स्ट एलिमेंट भी दिखाऊँ। अगर फॉर एग्जांपल मैं नेक्स्ट जो कोई पोर्शन बनाऊँगा तो मैं क्या बनाऊँगा, अभी मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दे देता हूँ, ठीक है। मैं थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ वायर फ्रेमिंग के अंदर, कि नेक्स्ट पे अगर मैं बनाऊँगा तो मेरा आइडिया ये है, आप अपनी मर्ज़ी से कुछ और भी यहाँ एलिमेंट किसी और तरीके का रख सकते हैं, ठीक है। मैं अगर रखूँगा तो मैं कहूँगा भाई कि 3 यहाँ पे जो है वो इमेजेस होनी चाहिए, ठीक है। ये मेरा पर्सनल आइडिया है, मतलब इमेजेस जो है वो छोटी आइकन्स
लेवल की होनी चाहिए, इस लेवल की होनी चाहिए। ठीक है, ये मैं नेक्स्ट बना रहा हूँ तो मैं अपना एक आइडिया बना रहा हूँ जिसके अंदर इस तरह से 3 पोर्शंस में हिस्सों में डिवाइडेड होने चाहिए, और उनको डिस्क्राइब करने के लिए यहाँ पे कुछ कंटेंट होना चाहिए। एक मिनट, आपको नज़र आएगा, मैं अभी जूम करूँगा, फिक्र ना करें। ठीक है, ठीक हो गई बात। तो ये मैं कह रहा हूँ कि भाई मेरा सेक्शन दूसरा जो बनेगा उसका मेरा आइडिया ये है, मैं एक रफ एक अप्रोच कर रहा हूँ कि भाई एक इमेज होगी, इमेज के नीचे कुछ लिखा हुआ होगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ पे अवर क्लाइंट्स का सेक्शन था ना, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने ऊपर हेडिंग लिखी थी, ये सेक्शन बनाया था, उसके अंदर 2 कार्ड्स बल्कि 4 कार्ड्स रखे। 2 कार्ड्स थोड़े से नीचे हैं, 2 कार्ड्स थोड़े से ऊपर हैं, इन्होंने अप्रोच ऐसे दिए। फिर 2 कार्ड्स के अंदर ये एक इमेज है, गोल इमेज है, ये कार्ड है, इस कार्ड के अंदर एक इमेज है, फिर एक इमेज है, फिर इमेज है, साइड पे कुछ कंटेंट लिखा है। इन्होंने जो कार्ड बनाए हैं, इन्होंने अपनी अप्रोच कैसे रखी है मैं वो करके दिखा देता हूँ, ताकि आपको अगर ये सेक्शन एज इट इज़ बनाना है फॉर एग्जांपल, तो आप कैसे बनाएंगे। ठीक है, अभी सिर्फ वायर फ्रेम्स की बात हो रही है। ठीक है, ये जो चीज़ें बनी हुई हैं वो कुछ इस तरह से बनी हुई हैं। ठीक है, एक कार्ड उन्होंने दिया है, मतलब एक पूरा सेक्शन है, उसके अंदर एक कार्ड है। ठीक है, उस कार्ड में जो है वो एक इन्होंने इमेज रखी है इस तरह से। ठीक है, ये इमेज जो है वो डोनेटेड बाय क्रॉस है। ठीक है, एक इमेज है, और उसकी एक हेडिंग है। हेडिंग जाहिर सी बात है थोड़ी सी बड़ी होगी। उसके बाद फिर उसका पैराग्राफ है। हेडिंग जो है ऑफ कोर्स थोड़ी सी बोल्ड होती है। ठीक है, तो ये इस तरह से कुछ कार्ड्स हैं, देख रहे हैं। ठीक है, अब इस कार्ड पूरे को मैं ग्रुप कर लेता हूँ। ठीक है, कि ग्रुप करना तो आपको आता है ना, मैंने इलस्ट्रेटर में सब चीज़ें बताई हैं, सेम चीज़ें। ठीक है, ये 2 कार्ड्स इस तरह से पड़े हुए हैं, और 2 कार्ड्स जो है वो थोड़े से ऊपर हैं। ठीक है, ये बात समझ रहे हैं। थोड़े से कार्ड्स छोटे हैं मेरे, जाहिर सी बात है, मैं अभी आपको सिर्फ एग्जांपल दे के समझा रहा हूँ ना। ये कार्ड्स थोड़े से बड़े होंगे, इसकी हाइट थोड़ी सी बड़ी होगी। तो ये कुछ इस तरह से जो है वो चीज़ें उसमें रखी हुई हैं। जो वो सेक्शन अगर मैं एज इट इज़ बनाऊंगा तो कुछ इस तरह का होगा, देखें। ठीक है, अच्छा यहाँ पे जो है वो एक अवर क्लाइंट्स की हेडिंग है। ठीक है, तो वो हेडिंग होगी। समझ में आ रही है बात। ठीक है, यहाँ पे कुछ हेडिंग्स है। तो अभी मैं सिर्फ एक रफ चीज़ बना रहा हूँ ना। ठीक है, तो लेआउट जो होता है ना, सिर्फ उसका मकसद ये होता है। 3 डॉट्स मैंने किस तरह कैराजोल के रखे, कैराजोल के 3 डॉट्स जो है वो बड़े सिंपल रखे मैंने। ये सर्कल ले लिया था। ठीक है, सर्कल रखे, सर्कल छोटे छोटे मैंने 3 सर्कल बना लिए थे। ठीक है, 3 सर्कल मैंने 3 बना लिए थे, और एक को मैंने डार्क रखा था। एक डार्क का मतलब ये है कि ये चीज़ सिलेक्टेड है। ठीक है, सिंपल है। ठीक है, उन तीनों को मैंने ग्रुप कर दिया। ठीक है, और उसके इधर रख दिया था। मतलब ये सिंपल है, कोई ऐसी बात नहीं है। ठीक है, अच्छा ये चीज़ ऐसे बनी। ठीक है, आप अपनी मर्ज़ी से, ये तो मैंने एक सेक्शन को फॉलो किया ना। अब इसमें ख्याल ये देखें कि ये मैंने जो वेव्स का ये जो इसका स्टाइलिंग है, इसको कहते हैं स्टाइलिंग। अभी वायर फ्रेम के लेवल तक स्टाइलिंग नहीं की जाती। वायर फ्रेम के लेवल में सिर्फ आपको लेआउट रखना होता है कि भाई मेरी ये चीज़ें यहाँ यहाँ होंगी। मेरी बात आप समझ रहे हैं। ठीक है,
ये तो मैंने ये वाला सेक्शन बनाया ना, आप कोई और सेक्शन बना इस जगह पे रख सकते हैं, बना सकते हैं। ये तो मल्टीपल स्टडी करके, ये तो मैंने इस डिज़ाइन की स्टडी कर रहा हूँ ना, किसी और जगह से आप और स्टडी कर सकते हैं। फिर वही बात है कि मैंने आपको कहा था कि ये डिपेंड करता है कि रिक्वायरमेंट क्या है। भाई ये आप रिसर्च करेंगे, ठीक है, मैं ज़ाहिर सी बात है इन शॉर्ट इतना जल्दी जल्दी ये सब चीज़ें शायद आप कुछ समझ में आ रही हों, कुछ ना भी आ रही हों, मगर आपको शायद 50% मेरी बातें भी समझ में आ जाती है ना, तो मेरा मकसद हो जाता है। ठीक है, तो कहने का मकसद ये है कि ये आप रिक्वायरमेंट्स क्लाइंट से पूछेंगे कि भाई अगर इंस्टीट्यूट है उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, उसके तहत ये सेक्शंस बनने हैं। ठीक है, अब क्लाइंट अगर चाहता है, मिसाल के तौर पे मैंने आपको ये लास्ट क्लास में भी बताया था कि क्लाइंट का मकसद अगर सिर्फ पैसा कमाना है और वो चाहेगा कि सिर्फ जो है वो यहाँ पे सिर्फ एडमिशन्स हो मेरे पास, और वो चाहेगा कि हर जगह पे एडमिशन 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 लिखा हुआ होना चाहिए, तो ये तो क्लाइंट का मकसद है। ठीक है, और दूसरा मकसद ये आपको समझना है कि जो यूज़र आएगा यहाँ पे उसका मकसद क्या है। यूज़र चाहेगा कि मैं कोर्सेज देखूँ, ठीक है, क्रेडिबिलिटी देखूँ इंस्टीट्यूट की, तो आपको ये बात क्लाइंट को समझानी है, कन्विंस करवानी है कि भाई ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो एज अ यूज़र जो होता है उसका मकसद ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपको क्लाइंट के साथ बात करके उसको एक बात कन्विंस करनी होती है और बताना होता है कि भाई अगर यूज़र का मकसद अचीव होगा तो आपका मकसद भी अल्टीमेटली अचीव हो ही जाएगा। भाई अगर यूज़र जो है वो ये देखेगा कि भाई क्या क्या कोर्सेज हैं, उसका इंटरेस्ट डेवलप होगा तो वो एडमिशन करेगा। वो डायरेक्टली कभी, ये आप क्लाइंट को समझाना होता है कि भाई डायरेक्टली एडमिशन कोई भी नहीं करेगा आके। एडमिशन हम बिल्कुल देंगे, यहाँ लिखेंगे किसी जगह पे हम एडमिशन का ऑप्शन देंगे बिल्कुल, मगर सबसे पहले जो है वो ये आपको समझाना होता है क्लाइंट को कि भाई यूज़र इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन यू। अगर यूज़र खुश होगा तो ही जो है वो आपको एडमिशन करवाएगा। जब आप ये बात समझा देते हैं क्लाइंट को, तो फिर आप यूज़र पॉइंट ऑफ व्यू से आप डिज़ाइन करते हैं। ठीक है, आप फिर ये रखेंगे कि भाई यहाँ पे क्रोजॉल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, यहाँ एलिमेंट दे रहा हूँ तो इससे क्या मेरा मकसद एज अ यूज़र का पूरा होता है, क्या मैं मतलब, अगर कहने का मकसद ये है कि यहाँ पे मुझे कोर्सेज दिखाने हैं एज अ डेमो, वीडियो की फॉर्म के अंदर या पिक्चर फॉर्म के अंदर, या कोई ऐसी चीज़ दिखानी है अट्रैक्टिव जिससे लोगों का यूज़र जिस मकसद से आया है वो मकसद पूरा होता है, तो इस एलिमेंट का फ़ायदा है। ठीक है, इस कंपोनेंट का फ़ायदा है। दूसरा, यहाँ पे ये सेक्शन जो है अगर यूज़र का मकसद पूरा होता है तो फिर इसका फ़ायदा है, वरना कोई फ़ायदा नहीं। ठीक है, बेमकसद एलिमेंट्स भले ही कितने ही खूबसूरत हों, मेरी बात आप समझ रहे हैं, कितने ही खूबसूरत क्यों ना हो एलिमेंट्स, मुख्तलिफ सेक्शंस कितने ही खूबसूरत क्यों ना हो, मगर अगर वो यूज़र का पर्पस पूरा नहीं करते तो एट द एंड उस पूरे डिज़ाइन का कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, बड़ी काम की बात मैंने आपको बताई है, अगर मेरे आपने वर्ड्स बाय वर्ड्स मेरी बात आपने समझी है। सादिया कह रही है मैनी वेबसाइट्स डू नॉट शो क्लियर ऑप्शंस, यूजर्स हैव टू फेस डिफिकल्टी इन फाइंडिंग देयर रिक्वायर्ड ऑप्शंस। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली माय पॉइंट। ठीक है, तो ये हर्डल आता है, यूआई यूएक्स का फेलियर होता है। तो आपको एज अ डिज़ाइनर, मतलब यू आर एक्सपर्ट इन यूआर यूआई यूएक्स डिज़ाइन अगर आप बना रहे हैं, तो आपको ये बात समझनी है कि यूज़र का जो रिक्वायरमेंट है वो क्या है, वो किस लिए आया है। उसका अगर मकसद इंस्टीट्यूट्स पे आना है तो वो ये देखना चाहेगा कि कौन से कोर्सेज मुझे अच्छे अच्छे मिलते हैं और उन कोर्स पे क्लिक करने के बाद उसकी डिटेल्स क्या हैं। तो आपको उन मकसद के तहत ये डिज़ाइन बनाना है। ठीक है, मैं बार बार कह रहा हूँ कि अगर डिज़ाइन जो है वो कितना ही खूबसूरत ही क्यों ना हो ना, डिज़ाइन की खूबसूरती अपनी जगह इंपॉर्टेंस है, इसमें कोई शक नहीं कि खूबसूरत डिज़ाइन जो है वो आपका इंटरेस्ट रहता है। आप उस वेबसाइट पे कोई चीज़ अगर अट्रैक्टिव होगी तो आप उस वेबसाइट पे रुकेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, देखेंगे। मतलब एक एक नेचुरल सी बात है, एक फितरी सा अमल है कि चीज़ अगर खूबसूरत दिखने वाली होगी तो आपका इंटरेस्ट बना रहेगा, आप उस चीज़ पे रहेंगे, ज़्यादा टाइम स्पेंड करेंगे। मगर एक चीज़ अगर खूबसूरत नहीं है तो आप ज़्यादा टाइम स्पेंड करना नहीं चाहेंगे। ठीक है ना, मगर ये भी इम्पॉर्टेंट है कि खूबसूरती के साथ साथ कि क्या आपका जो गोल है, आपका मकसद है उस वेबसाइट पे आने का, वो अचीव हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर इंस्टीट्यूट की वेबसाइट है, भले ही खूबसूरत है, मगर अगर मुझे कोर्सेज ही नहीं मिलते तो मैं क्या फ़ायदा, मैं क्या आचार डालूँ उस खूबसूरती का, क्या करूँगा मैं। ठीक है, मेरी बात आप समझ रहे हैं। तो आप ये सारे एलिमेंट्स की रिसर्च करके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप डिज़ाइन करते चले जाएंगे। ठीक है, मेरी बात आप समझ रहे हैं। अब सेकंड फेज़ जो मैं कह रहा हूँ कि ये तो सिर्फ लेआउट है ना, ये लेआउट आप पहले फेज़ के अंदर आपको ज़्यादा मेहनत लेआउट के ऊपर
वायर फ्रेम्स के अंदर रिसर्च होती है, मगर टाइम ज़्यादा नहीं लगता ना, कम टाइम के अंदर आप सारा जो है ना आइडिया प्लेस अप कर देते हैं। इस लेवल के अंदर आप क्लाइंट के साथ बात कर सकते हैं, दिखा सकते हैं कि देखें मेरा आइडिया ये है, नैब बार ऐसा होना चाहिए, मैं यहाँ पे ये ऐसा चीज़ें लिखना चाहता हूँ, यहाँ पे मैं कैरोजोल इस तरह से रखना चाहता हूँ, यहाँ पे मल्टीपल कोर्सेज रखना चाहता हूँ, ये आप क्लाइंट को बताएंगे। ठीक है, वायर फ्रेम का मकसद असल यही होता है। ठीक है, फिर दूसरे लेवल में जब आप वायर फ्रेम से आप आगे बढ़ते हैं, जिसको कहते हैं हाई फाइडिलिटी डिज़ाइन। ठीक है, इस फेज के अंदर मगर एक बात आपने सवाल मुझसे नहीं पूछा, मैं फिर बता देता हूँ कि वायर फ्रेम ज़रूरी तब है कि जब क्लाइंट आपसे मांगे। ठीक है, वैसे तो उसूलन आप वायर फ्रेम बनाए तो बहुत अच्छी बात है, मगर जब आपके पास टाइम कम है ना, आपके पास टाइम कम है, आपको जल्दी डिज़ाइन बना के सबमिट करना है और आप एक्सपर्ट हैं, आपको प्रॉब्लम फेस नहीं होती, डायरेक्ट जो है वो आप हाई फिडेलिटी डिज़ाइन बना सकते हैं, तो कोई हर्ज नहीं है। आप डायरेक्ट फिडेलिटी डिज़ाइन मतलब हाई रेज आप डिज़ाइन डायरेक्ट भी बना सकते हैं, उसमें डायरेक्ट ज़्यादा टाइम लगता है, मगर आपकी अगर क्लाइंट की या किसी की रिक्वायरमेंट नहीं है तो आप वायर फ्रेम के बगैर भी जा सकते हैं। ठीक है ना, जैसे मैंने आपको लोगो डिज़ाइन में आपको लेवल्स बताए थे, तो लेवल स्किप नहीं कर सकते, तो यहाँ ऐसी कंडीशन नहीं है, वायर फ्रेम को आप स्किप कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे डिज़ाइनर्स वायर फ्रेम के बगैर डायरेक्ट भी काम कर रहे होते हैं। ठीक है, जब आप हाई फिडेलिटी पे आते हैं तो यहाँ पे आप एग्जाम्पल के तौर पे आप इमेजेस लगाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर इमेजेस के मैं यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे कोई इमेज रख लूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे इमेज रख लिया है। ठीक है, यहाँ पे जो है ना आप कलर्स डिसाइड करते हैं, भाई एमएसएम कलर जो है वो इंस्टीट्यूट का रेड, ग्रीन और वाइट है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जो है वो कलर देता हूँ, फॉर एग्जांपल ग्रीन, नया बार का कलर मेरा ग्रीन होगा फॉर एग्जांपल, मगर ग्रीन कलर शेड इस तरह का होगा कि आंखों में चुभने वाला नहीं होगा। ठीक है, मेरी बात आप समझ रहे हैं। ठीक है, लोगो होगा। ठीक है, अब यहाँ पे चीज़ों को आप फेयर करना शुरू करेंगे, मगर चीज़ें ऐसी आपकी होनी चाहिए जो दिखने में जो है वो बहुत ज़्यादा शार्प नहीं होनी चाहिए। अच्छा, मैंने आपको लास्ट क्लासेस में बताया था कि बैकग्राउंड जो है ना आप बिल्कुल वाइट इस्तेमाल नहीं करते, थोड़ा सा ग्रे टोन रखते हैं, तो उसका फ़ायदा ये होता है कि फिर आप आपके पास ऑप्शन होता है कि बाद में आप वाइट कलर की कोई चीज़ भी रख सकें उसके ऊपर। ठीक है, अच्छा मैंने जो है वो एक ग्रीन कलर रखा है, मुझे ये ग्रीन पैरेट कलर अच्छा नहीं लग रहा। ठीक है, तो मैंने आपको एक वेबसाइट बताई थी, मैंने बिल्कुल आपको बताई थी, आपको याद होगी। ठीक है, coolers.co। ठीक है, मैंने ये वेबसाइट आपको बताई थी कलर पैलेट्स निकालने के लिए। ठीक, कई दफ़ा ना ग्रीन के या ब्लू के या मुख्तलिफ कलर पैलेट्स नहीं समझ में आते। ठीक है, हम अपने मर्ज़ी के शार्प कलर्स दे रहे होते हैं, आप देखें ये ग्रीन जो है वो मुझे मज़ा नहीं दे रहा। ठीक है, अब मुझे ग्रीन के कुछ और शेड्स निकालना है, तो अब फ़ायदा किसका है, ये वेबसाइट जो है मेरी हेल्प करेगी, coolers.co। ठीक है, यहाँ मैं चाहता हूँ ग्रीन के शेड्स निकालूँ ज़रा। ठीक है, मुझे बड़े अट्रैक्टिव से ग्रीन के शेड्स मिल रहे हैं। मैंने एक कलर जो है वो कॉपी कर लिया है, ये वाला कलर, तो मुझे ये कलर जो है वो फिर भी कुछ बेहतर लग रहा है। अच्छा, एक और कलर भी ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल ये वाला कलर, ये कलर भी और बेहतर है। ठीक है, अच्छा जाहिर सी बात है, जब ग्रीन कलर है, डार्क ग्रीन है ना फॉर एग्जांपल, तो डार्क ग्रीन के ऊपर जो चीज़ें लिखी होंगी वो ब्लैक कलर में नहीं लिखी जाएंगी। ठीक है, ये आपको चीज़ें पता होनी चाहिए। ठीक है, अब इसके ऊपर मुझे चीज़ें लिखनी है तो मुझे वाइट कलर में लिखनी है। ठीक है, देखो मैंने वाइट कलर में लिखी है। ठीक है, अगर यहाँ पे मैं चीज़ें रख रहा हूँ तो बिल्कुल ब्लैक में आपके पास ऑप्शन है, मगर एक आइडिया है कि बिल्कुल ब्लैक में चीज़ें ना रखें, थोड़ा सा ग्रे टोन में रखें। ठीक है, जैसे मैंने आपको कहा था कि वाइट बिल्कुल ना रखा करें, थोड़ा सा वाइट को भी थोड़ा सा ग्रे टोन में रखा करें, इसी तरह ब्लैक को भी डार्क शार्प जेट ब्लैक ना रखा करें, थोड़ा सा ग्रेश टोन दिया करें। ठीक है, अब ये जो चीज़ है इसको भी मैं थोड़ा सा ग्रेश टोन दूंगा, तो मेरी आप बात समझ रहे हो, मैंने इस आइकन को भी थोड़ा सा ग्रेश टोन दिया। अच्छा, अभी जो है मेरे पास टाइम नहीं है, मैं आपको सिर्फ समझाने के लिहाज से बता रहा हूँ कि ये हाई फिडेलिटी
जब डिज़ाइन की बात हो रही होती है तो हर चीज़ें फेयर बन रही होती हैं। अब मैं यहाँ पे जो कोटेशन लिखूंगा तो वो भी फेयर, बिल्कुल फेयर चीज़ लिखूंगा जो क्लाइंट मुझसे चाहता है यहाँ लिखवाना। फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूँ कि बेस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ पाकिस्तान, मुझे यहाँ ये चीज़ लिखनी है हेडिंग। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ये हेडिंग जो है वो बिल्कुल लिखूंगा इस तरह से। ठीक है, मगर अच्छा इस लेवल पे मुझे जो है वो चीज़ हर चीज़ फेयर करनी है, तो मुझे फ़ॉन्ट जो है वो फ़ॉन्ट भी डिसाइड यही करना है कि मुझे फ़ॉन्ट क्या होना चाहिए। मुझे ये फ़ॉन्ट बड़ा अजीब सा लग रहा है, मुझे फ़ॉन्ट थोड़ा सा अच्छा करना है। ठीक है, तो मैं फ़ॉन्ट को थोड़ा सा अच्छे फ़ॉन्ट को चेक करता हूँ। ठीक है, ये फ़ॉन्ट मुझे ज़्यादा सोबर और अच्छा लग रहा है। ओके, ठीक है। अच्छा इसको मैं जो है वो कलर चेंज कर लेता हूँ, इसका कलर जो है वो रेड का टोन दे देता हूँ फॉर एग्जांपल। ठीक है, बल्कि रेड का टोन नहीं अच्छा लग रहा, ग्रे, ग्रे ज़्यादा बेहतर था। ठीक है, तो अभी तो मैं एज ए सैम्पल के तौर पर बताऊँ, आप फ़ॉन्ट्स और भी देख सकते हैं, मतलब कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ओपन सेंस देख लेते हैं। ठीक है, ओपन सेंस बोल्ड को देख लेते हैं। ठीक है, तो कहने का मकसद ये है कि यहाँ पे इस लेवल पे आप फेयर करते चले जाएंगे चीज़ों को। आप बट यहाँ पे लोगो जो है वो ऑफिशियल एमएसएम का जो लोगो होगा वो लगाएंगे। फॉर एग्जांपल कोई भी इंस्टीट्यूट है जिसका ऑफिशियल लोगो है, बटन आप फेयर बनाने की कोशिश करेंगे यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आप जिस कलर का बटन रखना चाहते हैं, ये रेड कलर का, ठीक है, वो आप रखेंगे। ठीक है, आप इसका कलर जो बटन लिखा हुआ है वो आप उसका क्या साइज़ होगा, क्या फ़ॉन्ट होगा, तो हर चीज़ आप फेयर करते हुए चले जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे इसका शेडो होगा। ठीक है, इसका अगर शेडो होगा तो किस तरह से होगा। ठीक है, मैं सब चीज़ें जूम करके आपको दिखाता जाता हूँ साथ साथ। ठीक है, मैं इसका शेडो एक बना रहा हूँ, देख रहे हैं, तो इसके अंदर शेडो भी बनते हैं। ठीक है, ये सारे ऑप्शंस मतलब इतना मुश्किल नहीं है। मतलब आप का कोई सवाल हो तो मैं बिल्कुल ही आपकी बात सुनूंगा। ये मुश्किल नहीं है, आपको राइट साइड पे सारे ऑप्शंस हैं। आपके पास ब्लेंड मोड भी है। ठीक है, आपके पास ओपेसिटी भी है। जो लोग इलस्ट्रेटर सीख के आए हैं ना, इलस्ट्रेटर पे सारी चीज़ें की हैं, तो उसके लिए ये ऑप्शंस मुश्किल नहीं है। मतलब फिल क्या है, बॉर्डर का मतलब मैंने बताया था कि स्ट्रोक होता है, शेडो क्या होता है, शेडो का एक्सिस, और ये सब चीज़ें वो हैं जो बड़ी इजीली आप अब समझ रहे होंगे यहाँ पर। ठीक है, अच्छा शेडो जो है वो मुझे थोड़ा सा रेडिश कलर का शेडो देना है। ठीक है, और इसकी थोड़ी सी ओपेसिटी में इस तरह से करूँ। ठीक है, अब देखें बटन मेरा कितना खूबसूरत लग रहा है। ठीक है, थोड़ा सा बटन को मैं और नीचे कर लेता हूँ, इसकी पिलर को मैं थोड़ा सा और बढ़ा देता हूँ। ठीक है, क्या कहते हैं? ठीक है ना, तो इस तरह से आप चीज़ों को बेहतर से बेहतर बना सकते हैं। ठीक है, अभी देखिए आपके सामने मैंने ये वेबसाइट का लुक बना रहा हूँ। ठीक है, कोई ढकी छुपी बात नहीं है। ठीक है, मैं अभी भी जो है वो इसका लुक बेहतर बनता चला जा रहा है। अब मैं जब नेक्स्ट सेक्शन पे आऊँगा, अभी मेरा नैप सही नहीं है, नैप को मैं और खूबसूरत बना सकता हूँ। ठीक है, देखिए ये जो अभी एनिमेशन की बात नहीं हो रही। ठीक है, ये एनिमेशन का ये सॉफ्टवेयर XD जो है ये एनिमेशन का सॉफ्टवेयर नहीं है। ठीक है, अभी एनिमेशन की बात अभी नहीं हो रही। मैं अभी बता रहा हूँ कि मेरे पास टाइम बहुत कम है। ठीक है, मैं सब चीज़ें प्रोटाइप सेक्शन और इसके ऊपर इन डेप्थ पढ़ाना चाहता हूँ, मगर पढ़ा नहीं सकता, मेरे पास टाइम और क्लासेस की लिमिटेशन है। ठीक है, मैं सिर्फ आपको थोड़ा बहुत डेमो दे सकता हूँ कि भाई UI UX क्या होता है और ये सॉफ्टवेयर इसके अंदर क्या क्या पोटेंशियल है। ठीक है, वो एक चीज़ें बनती हैं प्रोटोटाइप सेक्शन के अंदर कि जब आप हम ये प्रोटोटाइप का ये पूरा सेक्शन कि भाई ये चीज़ें जब होवर के स्टेट के ऊपर आप देखते होंगे कि होवर स्टेट के ऊपर जो है वो चीज़ें चेंज हो जाया करती हैं। ठीक है, ये होवर स्टेट्स बनाना ये थोड़ा सा मुझे टाइम चाहिए, मुझे तकरीबन एक पूरी क्लास चाहिए कि होवर स्टेट्स को डिफाइन करने के लिए कि होवर एनिमेशंस या कुछ हद तक XD में एनिमेशंस बनती हैं। ठीक है,
कि आप डेमो दिखाते हैं कि ये चीज़ अगर होवर होगी या बटन क्लिक होगा तो ये चीज़ कैसे चलेंगी। ये प्रोटोटाइप सेक्शन के अंदर आप थोड़ा हद तक, कुछ हद तक, मतलब ये नहीं कह रहा कि फुल पूरे सब चीज़ें आप बता सकेंगे, मगर कुछ हद तक आप चीज़ों का फील दे सकते हैं प्रोटोटाइप सेक्शन के अंदर, ठीक है। मगर मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं वो पूरी इन डेप्थ, पूरी मेरे पास क्लास भी नहीं है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें मैं इन डेप्थ, जब आपकी रिक्वायरमेंट अगर है तो हम पूरा एक कोर्स बना लेंगे यूआई यूएक्स और वेबसाइट डेवलपमेंट का। उसमें मैं इन डेप्थ चीज़ें बताऊंगा कि ये चीज़ें कैसे बनती हैं, डिज़ाइन कैसे होती हैं, फिर वो कोड कैसे होती हैं। ओके, तो कहने का मकसद ये है कि ये यूआई यूएक्स का जो इस क्लास का जो एक छोटा सा डेमो था वो मैंने आपको बिल्कुल दे दिया, ठीक है, कि इसके अंदर इंपॉर्टेंस क्या होती है, वायर फ्रेम्स क्या होते हैं, फिर हाई फिडेलिटी डिज़ाइन बनता है तो वो क्या होता है, ठीक है, यूज़र की इंपॉर्टेंस क्या होती है और फिर क्लाइंट की नीड क्या होती है, ठीक है। इससे पहले मैं गारंटी से कहता हूँ कि ये बातें जो मैंने इन 3-4 क्लासेस के अंदर की हैं यूआई यूएक्स के हवाले से स्पेशली, ये आपने कहीं और जगह शायद ना सुनी हो, ठीक है। क्योंकि मैंने पहले ही कहा था, ये यूआई यूएक्स का जो मैं कोर्स ये पढ़ा रहा हूँ, जिस तरह से बातें कर रहा हूँ, ये हमारे पास बड़ी कमी है। इस तरह से लोग नहीं पढ़ाते और नहीं बताते, टीचर्स भी नहीं है जो इस सब्जेक्ट के ऊपर इन डेप्थ बता सकें और पढ़ा सकें। अच्छा, एक बड़ा एक और हर्डल होता है जिनको थोड़ा बहुत कोडिंग आती है या जिसको आइडिया है कि हमारे पास जो है ना, जो चीज़ डिज़ाइन होती है ना, जो मैंने एज इट इज़ जैसे अभी डिज़ाइन किया है ना, ये एज इट इज़ कोड नहीं हो पाती, ठीक है। या आप अगर कोई आपका भाई बहन या आपका दोस्त या कोई अगर डेवलपर हो ना जो कोड करता है वेबसाइट्स को, तो आप उनसे ज़रा पूछे ना कि जो चीज़ बड़ी अच्छी अच्छी बिहेंस में जो डिज़ाइंस होता है ना पिंटरेस्ट पे और इधर उधर, वो क्या कोड हो सकते हैं? तो वो कहेंगे कि सर बड़ा मुश्किल है। चीज़ जो है, वो चीज़ जो डिज़ाइन होती है ना, वो कोड होना, इट्स इट्स एन अनदर लेवल और बहुत डिफ़िकल्ट लेवल होता है। तो मैं आपके पास एक वो टीचर बैठा है सामने जिससे आप फ़ायदा हासिल कर सकते हैं कि मैं जो डिज़ाइन करता हूँ ना, मैं वो कोड कर सकता हूँ, ठीक है। मेरा ये एक्सपीरियंस है, मेरा ये काम है, मैं कई सालों से ये करता आया हूँ कि डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट डिज़ाइंस में जो डिज़ाइन करूँगा वो मैं कोड कर सकता हूँ, ठीक है। मेरा इसी चीज़ के ऊपर एक्सपर्टीज़ है और मैं यही चीज़ करता आया हूँ कि जो चीज़ मैं कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन, बहुत कॉम्प्लेक्स डिज़ाइंस होते हैं, वो कई दफ़ा कोड नहीं हो पाते, ठीक है। जो मेरा काम मैं कोड कर रहा होता हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ें आप मुझसे डेफिनेटली सीख सकते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास यहाँ तक है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास के ऊपर हम इंशाल्लाह ताला हम फ़ोटोशॉप के ऊपर शुरू करेंगे, ठीक है। फ़ोटोशॉप का बहुत सारे लोग इंतज़ार कर रहे होंगे। हम नेक्स्ट क्लास के अंदर हम फ़ोटोशॉप कवर अप करेंगे कि फ़ोटोशॉप कैसे होता है, ठीक है। तो यहाँ तक इस क्लास के ऊपर मैं आगे और नहीं बढ़ सकता, ठीक है, क्योंकि मैं आपको बताऊं कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जैसे प्रोटोटाइप मोड है या चीज़ें हैं, तो वो टाइम टेकिंग है कि मैं अभी फौरी उसको नहीं एक्सप्लेन कर सकता, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पर थोड़ा सा अगर मैं उसको, आप कहेंगे सर यहाँ तक ना छोड़ें, थोड़ा सा हमें और बताएं, ठीक है। जिनका इंटरेस्ट हो रहा होगा तो वो ज़रूर ये फील कर रहे होंगे कि सर इसको थोड़ा सा और बताएं, ठीक है। मगर ये प्रोटोटाइप मोड तो मैं थोड़ा सा रिफाइन कर देता हूँ, कोई ऐसी बात नहीं है, इतनी भी ज़्यादा नहीं हो रही। अब ये देखें कि मैंने कोरोजोल जो है वो मैंने अभी आपके सामने, जो चीज़ कोड होने वाली बात है, ये अभी डिज़ाइन की बात हो रही थी ना, मगर प्रोटोटाइप मैंने अभी आपको कोरोजोल जो है वो यहाँ बना दिया है, ठीक है। अब मेरे पास जो है वो ये, अगर मैं नेक्स्ट और प्रीवियस को क्लिक करूँ तो ये नेक्स्ट और प्रीवियस हो रहा है, ठीक है, इमेज चेंज हो रही है, ठीक है। तो
ये अभी कोड नहीं है, जस्ट डिज़ाइन है। मगर XD का पावर ये है कि मल्टीपल पेजेस, जो होम पेज हैं, ये मल्टीपल पेजेस बना के भी कनेक्ट कर सकते हैं। मतलब होम के ऊपर क्लिक करने के वो होम पेज खुलेगा, सर्विसेज के ऊपर सर्विसेज का पेज खुलेगा, बटन के ऊपर बटन का कोई रिएक्शन होगा, एनिमेशन होगी। तो कुछ हद तक, बहुत हद तक जो है वो XD ये चीज़ें करता है, बनाता है। ठीक है, मैंने ये कैसे किया, बड़ा सिंपल है, मैं बता देता हूँ कि मैंने यही आर्टबोर्ड जो है वो कॉपी करके एक और आर्टबोर्ड लिया। ठीक है, आर्टबोर्ड 2 ले लिया। आर्टबोर्ड 2 में क्या किया मैंने, वो जो एलिमेंट था वो उसकी इमेज चेंज कर दी। ठीक है, मतलब ये अगर किसी को फोटोशॉप में टाइमलाइन का आइडिया हो, ठीक है, कि टाइमलाइंस के अंदर सीन्स चेंज होते हैं, ठीक है, तो वो इसी तरह से हो रहे होते हैं। मगर XD के अंदर इस तरह का होता है कि आप आर्ट बोर्ड चेंज कर लेते हैं। अब मैंने आर्ट बोर्ड चेंज किया, यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया हुआ है प्रोटाइप मोड। मैं ये कहता हूँ प्रोटाइप मोड के अंदर कि ये जो बटन है ना, ये जो बटन है, ठीक है, इस बटन को मैंने क्लिक किया। जब मैं बटन को क्लिक किया तो ये एक इस तरह का ब्लू तरह का कोई चीज़ आ गई। मैं इसको कहता हूँ, इसको करता हूँ यहाँ से ड्रैग और कहता हूँ कि ये जो पूरा आर्ट बोर्ड है ना, इसके क्लिक के ऊपर ये वाला आर्ट बोर्ड चलेगा। यहाँ पे ऑप्शन है इधर, GXD में बिल्कुल लेयर्स होती हैं। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे ट्रिगर का ऑप्शन है कि आपको ये टैप के ऊपर करना है। टैप का मतलब क्लिक, जो आप मोबाइल पे आप टैप करते हैं, तो ये टैप का ट्रिगर है। मैंने इसको कहा कि टैप के ऊपर क्लिक होगा और डेस्टिनेशन मेरी वायर फ्रेम 2 होगी। ठीक है, जो आर्टबोर्ड का नाम है। ठीक है, अच्छा, दूसरी बात यह है कि ये मैंने कर दिया, और इसको मैंने ये दे दिया, और इसको मैंने, इसकी जो ये पॉइंट था प्रीवियस का, ठीक है, इसके पॉइंट को मैंने प्रीवियस वाला आर्टबोर्ड इस पर कनेक्ट कर दिया। ठीक है, और इसको भी मैंने टैप के ऊपर रखा। ठीक है, अब जब मैं प्ले करता हूँ, अब मैं जब इसको प्ले करता हूँ तो ये इफेक्ट बनता है। नेक्स्ट के ऊपर नेक्स्ट होगा, आगे के ऊपर ये होगा। ठीक है, बहुत सिंपल है। ठीक है, मेरे पास टाइम कम था, वरना मैं आपको और भी एनिमेशंस और प्रोटाइप सेक्शन के अंदर क्या चीज़ें होती हैं मैं बिल्कुल बताता। ठीक है, अच्छा, इसी तरह से जो है वो यहाँ कंटेंट भी चेंज हो सकता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल बेस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ पाकिस्तान मैंने पहले लिखा था, अब यहाँ पे मैं चेंज करके यहाँ लिखता हूँ MSM जिंदाबाद। क्या बात है जी। ठीक है, अब मैं जो है वो ज़रा आपको डेमो दिखा देता हूँ। नेक्स्ट टू प्रीवियस कर रहा हूँ, यहाँ पे कंटेंट भी चेंज हो रहा है, देख रहे हैं। सही है, यहाँ पे जब ये पिक्चर थी, लिखा हुआ था बेस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ पाकिस्तान। जब मैंने यहाँ आया तो यहाँ पे MSM पाकिस्तान लिखा हुआ आ गया। ठीक है, दूसरी इमेज चेंज होने पे। तो मल्टीपल इमेजेस चेंज होने के ऊपर आप मल्टीपल जो है चीज़ें लिख सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शंस जो है वो आप सिर्फ डिज़ाइन के ऊपर रहते हुए आप प्रोटाइप सेक्शन के अंदर कर सकते हैं। ये पावर जो है वो XD की है, ये फोटोशॉप की नहीं है। ठीक है, फोटोशॉप में आप इंटरेक्टिविटी नहीं कर सकते। फोटोशॉप के ऊपर आप पिक्चर बना सकते हैं, मगर आप क्लिक इवेंट के ऊपर, कि आप किसी चीज़ को क्लिक करें और वो चीज़ें चेंज हों, ये सारी फंक्शनैलिटी आप सिर्फ XD में कर सकते हैं, किसी और सॉफ्टवेयर में नहीं कर सकते। ठीक है, थैंक यू। किसी का कोई सवाल हो तो वो डेफिनेटली मुझसे पूछ सकता है। आज की क्लास यहाँ तक है। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास के अंदर हम फोटोशॉप के ऊपर क्लासेस देंगे। ठीक है, किसी का कोई क्वेश्चन है तो मुझसे वो डेफिनेटली कर सकता है। ठीक है, और अगर मेरी आवाज़